Yeah, good morning, everyone. So, what we are going to do? First, let me know. Am I audible to you and screen is visible to everyone? Come on. If you can see my screen and hear my voice, please type it in the chat box. Yes, okay, yeah. Thank you. Thank you, guys. Okay, chalo, okay, all right. Yeah, thank you. Okay, yeah, Ravi, you have joined also. Yeah. Ravi, you can stay on mute. When you are having doubt, you can unmute yourself and you can ask your question. Okay? Okay. Thank you. So today we are going to talk about the array. Okay, so we are going to talk about the array, but before we start array, we need to must analyze what was the problem. मतलब क्या ज़रूरत पड़ी हमें array की. विदाउट array भी तो काम चल रहा था. अभी तक तो हम लोग कोड लिख ही रहे थे, सब कुछ बढ़िया पे चल ही रहा था. तो हमें array की ज़रूरत क्या पड़ी वो हम लोग पहले एनालाइज करते हैं कि वाई वी नीड array. ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं कि array की ज़रूरत क्या पड़ी, उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि array की सच में ज़रूरत है क्या. ठीक है. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू एनालाइज कि हमें सच में array की ज़रूरत है क्या. ओके. तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, सिंपल तरीका था. सिंपल तरीका था, वी नो अपने पास में वेरिएबल है. ठीक है, वी हैव द वेरिएबल. वी हैव द वेरिएबल फॉर व्हाट, सॉरी गाइस सर, स्टोरिंग द वैल्यू. We have the variable for storing the value. Okay, then we have the data type. Data type, we have the data type for what. ठीक है, for mentioning the type of data we are going to specify into the variable. ठीक है, for specifying the data type, specifying the data type. Okay, specifying the बोल सकते type of data, type of data, type of data we are storing, type of data storing, uh, we are storing in variable. ओके, इन वेरिएबल. ओके, कौन सा टाइप का डेटा हम लोग वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं वो हम लोग मेंशन करने के लिए हम लोग क्या करते थे, हम लोग डेटा टाइप यूज़ करते थे. ठीक है. उसके बाद वी नो बेसिक थिंग्स, वी नो बेसिक थिंग्स कि हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं. किसी वेरिएबल को अगर डिक्लेयर करना है, राइट, आई विल डू इंट नंबर. इंट नंबर काइंड ऑफ आई विल डिक्लेयर, इस तरीके से डिक्लेयर कर दूंगा, राइट. उसके अंदर नंबर इक्वल टू जो भी लिखना है मुझे, आई विल इनिशियलाइज लाइक दिस. आई विल इनिशियलाइज लाइक दिस. ठीक है, व्हाट आई विल डू, आई विल इनिशियलाइज लाइक दिस. आई विल इनिशियलाइज लाइक दिस. ठीक है, इस तरीके से हम लोग वैलिड है. ठीक है. अगर मुझे कुछ और नंबर करना है, ठीक है, उसके बाद में अगर आई यूज टू डू लाइक नंबर. ठीक है, इस तरीके से मैं कर सकता हूँ, इस तरीके से मैं कर सकता हूँ, दैट इज अगेन वैलिड. दैट इज अगेन वैलिड, राइट. इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, दिस इज अनदर वे. ठीक है. इंट नंबर इक्वल टू, अगर मुझे ऐसा करना है 10 20, राइट, विच इज़ नॉट पॉसिबल. विच इज़ नॉट पॉसिबल, राइट. हमें पता है कि इस तरीके से हम लोग एक ही वेरिएबल के अंदर दो वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते. ठीक है, एक ही वेरिएबल के अंदर हम लोग दो वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते. जैसे मैं इसको इंट जीरो ले लेता हूँ, आई विल कंसिडर इफ एंड ऐसा इंट जीरो. ये हो गया मेरा इंट वन. ठीक है, ये हो गया मेरा इंट नंबर टू. ठीक है. तो यू नो गाइस कि इस तरीके से मैं पहले डिक्लेयर कर सकता हूँ, उसके बाद मैं इनिशियलाइज कर सकता हूँ, दैट इज फाइन. मैं एक ही लाइन में डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज कर सकता हूँ, दैट इज अगेन फाइन, राइट. आई कैन गिव द, जैसे यहाँ पे इसको 10 वैल्यू दे दिया, नंबर जीरो को 10 वैल्यू दे दिया, नंबर वन को मैंने 20 वैल्यू दे दिया, अगेन दैट इज फाइन, राइट. बट इट इज़ नॉट फाइन. मैं एक ही नंबर को दो वैल्यू नहीं दे सकता. एक ही नंबर के अंदर सॉरी, I can I cannot store the two values. I cannot store the two values. ठीक है, आई कैन नॉट स्टोर द टू वैल्यूज, राइट. तो इस तरीके से नॉट पॉसिबल, इस तरीके से नॉट पॉसिबल. ठीक है. लेट्स कंसिडर करो कि अगर मैं एक क्लास के अंदर पढ़ रहा हूँ. ठीक है, लेट्स कंसिडर आई एम स्टडिंग इन क्लास, राइट, जहाँ पे आपके सामने 50 बच्चे, 50 स्टूडेंट्स है, राइट. 50 स्टूडेंट्स है. स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट हैविंग 5 सब्जेक्ट, एवरी स्टूडेंट हैविंग 5 सब्जेक्ट, राइट. तो अगर मुझे हर सब्जेक्ट के अगर मार्क्स अगर मुझे स्टोर करना है, राइट, 50 स्टूडेंट इंटू 5 सब्जेक्ट, राइट. तो अगर मुझे हर सब्जेक्ट के हर स्टूडेंट के लिए अगर मुझे मार्क्स स्टोर करना है, तो आई कैन स्टोर लाइक दिस एफ स्टूडेंट. ठीक है, स्टूडेंट नंबर जीरो करके, स्टूडेंट नंबर जीरो. ठीक है, स्टूडेंट नंबर जीरो मतलब स्टूडेंट जिसका रोल नंबर है जीरो. ठीक है, लेफ्ट फ्रॉम फिटर करें हम लोग, जीरो से स्टार्ट करें. स्टूडेंट जिसका रोल नंबर है जीरो. ठीक है, उसको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर कुछ मार्क देना है तो वहाँ पे और लिखना पड़ेगा. ठीक है, स्टूडेंट नंबर जीरो, सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट वन. ठीक है, इस तरीके से हमने अगर वेरिएबल का नाम दे दिया, वहाँ पे उसको मार्क दे दिया 75. ठीक है, उसको मार्क्स दे दिए हमने 75, राइट. उसके बाद में अगर हम लोग कर सकते हैं सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू ऐसा कर सकते हैं, वहाँ पर हमने कुछ मार्क दे दिया उसको 80, राइट. उसके बाद में इस तरीके से हम लोग फिर से अगर कर सकते हैं. ठीक है, स्टूडेंट नंबर वन, स्टूडेंट नंबर वन, उसको मार्क दे दिया कुछ तो 80, उसको मार्क दे दिया कुछ 80, राइट. तो इस तरीके से पकड़ लो, इस तरीके से पकड़ लो. ठीक है, यहाँ पे मैं सब्जेक्ट भी हटा देता हूँ, अगर स्टूडेंट की ही बात करते हैं हम लोग, स्टूडेंट की ही बात करते हैं, राइट. तो यहाँ पे स्टूडेंट वन 70 78 हो गया.
यहाँ पे स्टूडेंट नंबर 2, ठीक है, स्टूडेंट नंबर 2, उसको हो गया 80 मार्क्स, राइट। तो यहाँ पे एटलीस्ट अगर 50 स्टूडेंट के भी अगर मुझे मार्क्स देने हैं, राइट, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50, ऐसे इतने सारे वेरिएबल्स लगेंगे, और 5 सब्जेक्ट है, तो आई नीड एटलीस्ट 225, सॉरी 250, 250 मुझे वेरिएबल्स लगेंगे, 250 मुझे वेरिएबल्स लगेंगे, राइट, 250 मुझे वेरिएबल्स लगेंगे। गैस तो काफ़ी दिक्कत भरी बात है ना। 250 वेरिएबल्स लग रहे हैं, मतलब मुझे काफ़ी दिक्कत भरी बात है। ठीक है, इतने वेरिएबल्स मैं लिख रहा हूँ, मतलब 250 लाइन में बस खाली वेरिएबल्स को लिख रहा हूँ, उसके बाद में अगर मुझे यूज़ भी करना है उसको यूज़ भी करना है, तो मैं अलग अलग जगह 250 ए यूज़ कर रहा हूँ, राइट। मतलब मान लो आपके पास में कुछ ऐसा कुछ इमेजेस है, ठीक है, या फिर आपके पास में कुछ कंटेंट का आप क्या निकाल रहे हो, स्क्रीनशॉट निकाल रहे हो, स्क्रीनशॉट निकाल रहे हो, मतलब हर एक पेज का आप क्या कर रहे हो, स्क्रीनशॉट निकाल रहे हो। अगर उससे बेस्ट अगर आपको आइडिया मिल गया, ठीक है, जैसे मान लो मैं ये नोट्स भेजता हूँ, ठीक है, लेट्स कॉन्फिगर करो मैंने ऑपरेटर के आपको नोट्स भेजे, मैंने बोला भाई आप इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल के मैंने आपको भेज दिया, इसका स्क्रीनशॉट निकाल के भेज दिया मैंने आपको, उसके बाद में इसका एक स्क्रीनशॉट भेज दिया, राइट, उसके बाद में एक स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट भेज दिया, मतलब जितनी स्क्रीन आपको दिख रही है उतने स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट निकाल के भेज दिया, उसके बाद में आगे मैंने इसका एक स्क्रीनशॉट भेज दिया, राइट। तो कितना दिक्कत वाला बात हो जाएगी। मतलब मुझे ये मान लो इसमें अपने कुछ तो भी 260 लाइन का कोड है, ठीक है, 260 लाइन का नोट्स है, तो इसमें मुझे कम से कम 15-20 स्क्रीनशॉट निकालने पड़ेंगे, 15-20 स्क्रीनशॉट निकालने पड़ेंगे। उससे बेटर मैंने सभी कुछ एक ही फाइल के अंदर स्टोर कर दिया, उससे बेटर मैंने सभी कुछ एक ही फाइल के अंदर स्टोर कर दिया, राइट। तो सेम तरीका यहाँ पे भी है। यहाँ पे मुझे इतने सारे वेरिएबल्स बनाने पड़ रहे हैं, इतने सारे मुझे वेरिएबल्स बनाने पड़ रहे हैं, राइट। तो दैदर दैन क्रिएटिंग ऑल दिस वेरिएबल्स, इतने सारे वेरिएबल क्रिएट करने की जगह हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू क्रिएट वन एरे। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू क्रिएट वन एरे। ठीक है, अगर मैं ऐसा कुछ बोलता हूँ कि आपने ऐसा कुछ कर दिया, इंट नंबर करके ऐसा कुछ तो भी आपने क्रिएट कर दिया, इंट नंबर करके आपने ऐसा कुछ तो भी यहाँ पे ऐसा लिख के इंट नंबर करके आपने ऐसा कुछ तो भी क्रिएट कर दिया, राइट, इंट नंबर करके आपने ऐसा कुछ तो भी क्रिएट कर दिया। ठीक है, मान लो या फिर ऐसा इक्वल टू आपने कुछ तो भी दे दिया उसको इंट इंट नंबर, और यहाँ पे आपने ऐसा कुछ तो भी मेंशन कर दिया कि चलो गाइस 50 लोगों को मैं यहाँ पे डेटा प्रोवाइड करूंगा, 50 लोगों का आई विल प्रोवाइड डेटा, इसका फाइज कर दिया मैंने 50। ठीक है, 50 लोगों को मैं डेटा प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद में आपने वैसा कर लिया नंबर, ठीक है, नंबर यहाँ पे 0 लिख दिया, इक्वल टू उसको जितनी वैल्यू देनी उतनी वैल्यू दे दी। ठीक है, नंबर अभी देखो वेरिएबल एक ही रहेगा आपका, वेरिएबल एक ही रहेगा, अभी ध्यान दो, वेरिएबल एक ही रहेगा आपका। ठीक, यहाँ पे देखो वेरिएबल हर बार हमें चेंज करना पड़ रहा, यहाँ पे 1 2 ऐसा चेंज करना पड़ रहा, तो वेरिएबल अपने वेरिएबल बन रहे। ठीक है, यहाँ पे देखो वेरिएबल अपने बन रहे, वेरिएबल बन रहे थे अपने 250 वेरिएबल बन रहे थे। ठीक है, बट यहाँ पे मैंने ऐसा मेंशन कर दिया 250, 250 ले लो। ठीक है, 250 ले लो। यहाँ पे मैंने ऐसा कर दिया कि मैंने एक ही वेरिएबल लिया, यहाँ पे आई एम नॉट गोइंग टू क्रिएट मल्टीपल वेरिएबल, एक ही वेरिएबल कर दिया। वहाँ पे मैं मेंशन करूँगा ऐसे नंबर 1, उसके बाद में यहाँ पे ब्रैकेट बॉक्स लेके आपको लिखना पड़ेगा नंबर 1। ठीक है, नंबर 0 की वैल्यू 50 दे दी, उसके बाद में यहाँ पे अपने दिया दिया कुछ तो भी यहाँ पे जो भी देना आपको 25 वो दे दिया। ठीक है, उसके बाद में अपना ऐसा लिख दिया नंबर। ठीक है, उसके बाद मैं अपने ऐसा लिख दिया 3, देखो वेरिएबल एक ही है, वेरिएबल एक ही है। आप बस यहाँ पे इंडेक्स बता रहे हो, इंडेक्स बता रहे हो, मतलब नंबर के 0 इंडेक्स पे 50 है, 1 इंडेक्स पे 25 है, 3 इंडेक्स पे यहाँ पे कुछ तो भी दे दो 65 वगैरह। ठीक है, तो इस तरीके से यू कैन डू। एंड हियर यहाँ यू कैन सी गाइस हम लोग एक ही नंबर यूज़ कर रहे हैं, वेरिएबल वी आर यूजिंग ओनली वन, बस वहाँ पे इंडेक्स बता रहे हैं। ठीक है, यू नो गाइस इंडेक्स। ठीक है, अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं इंडेक्स। ठीक है, तो इस तरीके से अभी और बताऊंगा इंडेक्स के बारे में आज, और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बट एक ही वेरिएबल है, वी आर जस्ट मेंशनिंग कि भाई 0 नंबर पे 50 है, 1 नंबर पे 25, 3 नंबर पे, तो वेरिएबल जो है ना अपना वेरिएबल एक ही है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल का अकाउंट है ना, कि वेरिएबल का अकाउंट अपना जो है ना बच गया, वेरिएबल का अकाउंट जो है ना बच गया। ठीक है, थोड़ा सा पहले हम लोग क्या करते हैं, अभी थ्योरी वाला पार्ट देख लेते हैं एरे के बारे में, देन जस्ट डीप डाइव। ठीक है, फिर हम लोग उसके बारे में कोडिंग के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, पहले समझेंगे उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो मैंने ऐसे लिख दिया, आपको बताता हूँ मैं उसको डिक्लेयर कैसे करेंगे, इनिशियलाइज कैसे करेंगे, वो सभी चीज़ें हम लोग देखें। ठीक है, बट अभी अभी हमें को एक चीज़ तो समझ गई, एरे हम लोग क्यों यूज़ करें, क्योंकि पहले केस में हमें अगर 50 वेरिएबल्स अगर स्टोर करने हैं तो वी हैव टू टेक द 50 वेरिएबल्स, 50 वेरिएबल लेने पड़ते थे हमें, 50 वेरिएबल लेने पड़ते थे। बट अभी अगर हमें 50 एक ही टाइप के अगर वेरिएबल स्टोर करना है, तो आई कैन डू ओनली एरे, आई कैन टेक एरे, एंड एक ही वेरिएबल के अंदर आई कैन स्टोर द नंबर ऑफ वैल्यूज, एक ही वेरिएबल के अंदर आई कैन स्टोर द नंबर ऑफ वैल्यूज, राइट। पहले हमें क्या करना पड़ता था, नंबर ऑफ वैल्यू स्टोर करने के लिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स चाहिए, फॉर स्टोरिंग द नंबर ऑफ वैल्यूज नंबर ऑफ वेरिएबल्स चाहिए। बट एज ऑफ नाउ एरे ने अपना एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, फॉर स्टोरिंग द नंबर ऑफ वैल्यूज वी कैन यूज ओनली वन वेरिएबल। ठीक है, चलो
तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, एरे, ठीक है, बेसिकली दिस इज द एरे। ओके, तो एरे का डेफिनेशन क्या बनेगा, हम लोग क्या बोल सकते हैं, एरे इज अ कंटेनर। हम लोग इसको एक कंटेनर की तरफ कर सकते हैं, विच इज यूज टू स्टोर द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स करके। ठीक है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। हम लोग बोल सकते हैं इट इज अ कंटेनर काइंड ऑफ कंटेनर, इट इज अ कंटेनर विच इज यूज टू स्टोर दी, क्या बोल सकते हैं, क्या करता है अरे, स्टोर द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट बोल देते हैं हम लोग। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक थोड़ा सा है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट सॉरी, विद द सेम डेटा टाइप, सॉरी गाइस, विथ सेम डेटा टाइप, ये ध्यान में रखना, विथ सेम डेटा टाइप। ठीक है, यहाँ पे इसकी एक दिक्कत भी है। ठीक है, अरे बढ़िया तो है, लेकिन एक सेम डेटा टाइप वाला इसमें कंसेप्ट है। ठीक है, सेम डेटा टाइप वाला, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, सेम डेटा टाइप वाला यहाँ पे ग्लिच है। ठीक है, सेम डेटा टाइप वाला यहाँ पे क्या है, एक ग्लिच है, सेम डेटा टाइप, इसको सेम डेटा टाइप चाहिए। ठीक है, इट रिक्वायर्ड सेम डेटा टाइप। ओके, इट रिक्वायर्ड सेम डेटा टाइप। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ लो, तब तक मैं इसको डिजाइन दे देता हूँ। क्या बोलते, इट इज अ कंटेनर विच इज यूज्ड टू स्टोर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट विथ सेम डेटा टाइप, विथ सेम डेटा टाइप। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं, ये इसका प्रॉब्लम भी है, सेम डेटा टाइप इसका प्रॉब्लम भी है और इसका एडवांटेज भी है। ठीक है, तो इसमें भी ध्यान दो। ठीक है, हम लोग एरे को गए हमने जब प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप पढ़ा था, तो आपको मैंने बताया था, जब लिख के दिया था हमने डेटा टाइप के अंदर, कि एरे कम्स अंडर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव, इट इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, हम बोल सकते हैं एरे इज नॉन प्रिमिटिव, प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हमने पढ़ा था। ठीक है, वी हैव टू टाइप ऑफ डेटा टाइप, एक प्रिमिटिव, प्रिमिटिव के अंदर हमने इंट, डबल, फ्लोट, बाइट वगैरह देखा था। नॉन प्रिमिटिव में हमने देखा था एरे था, क्लास था, इंटरफेस, राइट। तो एरे क्या आता है, नॉन प्रिमिटिव के अंदर आता है। ठीक है, ऑब्वियसली इट इज यूज टू स्टोर द मल्टीपल वैल्यूज। ठीक है, एरे क्या करता है, देखो, इट इज यूज टू स्टोर, इट इज यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज, जो हमने देखा अभी। ठीक है, उसके बाद में हमने इट इज यूज टू स्टोर, इट इज यूज टू स्टोर लिखना भूल गया क्या मैं, स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। ओके, मल्टीपल वैल्यूज। एंड थर्ड थिंग है, इट इज होमोजेनियस, इट इज होमोजेनियस। ठीक है, होमोजेनियस मतलब क्या, विथ सेम डेटा टाइप ओनली, सेम डेटा टाइप, सेम डेटा टाइप, we can store the values of same data type only, we can store the values of same data type only। ठीक है, सेम डेटा टाइप ओनली। उसके बाद में एरे साइज इज फिक्स, एरे साइज इज फिक्स, एरे साइज इज फिक्स्ड। ठीक है, इसका साइज भी है ना फिक्स्ड हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने इसका साइज दे दिया, यहाँ पे हम लोग साइज देते हैं, यहाँ पे हम लोग साइज देते हैं। मैंने इसको बोल दिया 250, तो कैसे 250 ही नंबर स्टोर कर पाएगा, ये जो नंबर है 250 ही नंबर स्टोर कर पाएगा, उसके ऊपर नंबर स्टोर नहीं कर पाएगा। 250 बोला तो 250 ही नंबर स्टोर कर पाएगा, 250 नंबर ही स्टोर कर पाएगा, राइट। उसके ऊपर न हो नंबर स्टोर नहीं कर सकता, उसका साइज जो है ना, साइज उसका फिक्स हो जाता है। ठीक है, उसका साइज जो होता है, साइज फिक्स हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पे इट इज एरे इंडेक्स बेस, एरे इज, एरे इज इंडेक्स बेस, इंडेक्स बेस्ड। ठीक है, इंडेक्स बेस्ड मतलब क्या, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट स्टोर होता है वो जीरो इंडेक्स पे स्टोर होता है। इसका फर्स्ट एलिमेंट जो होता है, फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, जीरो इंडेक्स पे। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट, एलिमेंट स्टोर्ड एट जीरो इंडेक्स, फर्स्ट एलिमेंट कहाँ पे स्टोर होगा, जीरो इंडेक्स में। ठीक है, एंड लास्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट स्टोर्ड एट, ठीक है, लेंथ -1, लेंथ -1 इंडेक्स। ठीक है, लेंथ -1 इंडेक्स। ठीक है, इसका लास्ट एलिमेंट कहाँ पे स्टोर होगा, लेंथ -1 इंडेक्स में। ठीक है, फर्स्ट रहेगा जीरो पे, सेकंड रहेगा 1 पे, थर्ड रहेगा 2 पे, फोर्थ रहेगा 3 पे, लास्ट इंडेक्स रहेगा जीरो -1। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लास्ट एलिमेंट अगर हमें स्टोर करना है, तो नंबर, ठीक है, नंबर, ठीक है, ला इसकी लेंथ क्या है, लेंथ मतलब साइज क्या है, इसका साइज है 250, 250 -1। देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, लास्ट एलिमेंट कहाँ पे स्टोर होगा, लेंथ -1, लेंथ -1, तो इसके लेंथ क्या है 250, 250 -1 मतलब 249, 249, 249 पे इसका लास्ट एलिमेंट स्टोर हो जाएगा। जो भी एलिमेंट आपको स्टोर करना है, 1000, 2000, 5000, जो भी करना है, ठीक है, वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। बट इसका लास्ट एलिमेंट क्या होगा, लास्ट एलिमेंट विल गेट स्टोर्ड एट, ठीक है, लेंथ -1, लेंथ -1 पे। ठीक है, लेंथ -1 पे इसका लास्ट एलिमेंट स्टोर होगा, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे 4 5 6 जो स्टोर करना है आपको करो, बट लास्ट एलिमेंट विल बी 259, क्योंकि इसका साइज क्या है 250 है। ठीक है, चलो इतना पढ़ लो एक बार आप, जस्ट रीड इट वंस।
कुछ डाउट है क्या, बताओ मुझे इसमें। ठीक है, ऊपर का कहा गया यहाँ से। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पढ़ लो, राइट फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड पढ़ लो, इसमें कुछ डाउट है क्या, बताओ मुझे। फिर हम लोग स्टार्ट करते आगे का पार्ट। नागराज ने ज्वाइन नहीं किया लगता आज। नागराज नॉट ज्वाइंट। ठीक है, आफ्टर रीडिंग ऑल दिस लिफ्ट टाइप कंप्लीटेड करके, रीड होने के बाद टाइप कर दो, कंप्लीट करके या जो भी टाइप करना है कर दो, बट लेट मी नो कि आपने पढ़ लिया सब कुछ। लेट मी नो आपने पढ़ लिया सब कुछ। डन 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 डन। यस निकिता, देर इज a लिमिट, if there any limit of array means like data type we have fixed limit like that, yes I told you ना, डेटा टाइप के ऊपर लिमिट है, सेम डेटा टाइप वी कैन यूज। लेंथ के ऊपर भी हाँ लिमिट है। ठीक है, फिक्स साइज रहेगा। ठीक है, और चीज़ें हम लोग आगे देखते हैं। सर ये जो अरे में है वो नंबर जो 250 लिखा है आपने, तो ऐसा हमेशा लिखना पड़ता है क्या? कितना रहेगा ऐसा साइज? नहीं। ठीक है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। आप लोग डायरेक्ट भी वैल्यू वहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, अगर ओके आपको ओके पहले हाँ। ही उसका साइज अगर डिसाइड करना है, ठीक है, हम्म, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। ओके। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली वैल्यूज भी वहाँ पे दे सकते हो। आर यू डन विद दिस गाइस? ठीक है, मतलब एक थेरोटिकल क्वेश्चन वगैरह आप लोग बना सकते हो यहाँ पे, थेरोटिकल क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग किसी ने बोल दिया सर मैक्सिमम कितना दे सकते हैं करके। ठीक है, तो मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, ठीक है, तो वैसे तो ऐसा जो इसकी कुछ लिमिट नहीं है। ठीक है, बट इसमें आप एक अप टू द लिमिट तक नहीं, क्या एक अप टू द लिमिट तक मतलब आप यहाँ पे एक जैसे इसमें अपने पास में एक वेरिएबल होता है। ठीक है, मैक्स वैल्यू करके, इंटीजर मैक्स वैल्यू करके। ठीक है, इंटीजर मैक्स वैल्यू करके मतलब अगर काफ़ी बड़ी अगर आप वैल्यू देना चाहते हो वहाँ पे, ठीक है, काफ़ी बड़ी अगर वैल्यू देना चाहते हो आप, ठीक है, 32 बिट की अगर या फिर उससे भी ज़्यादा अगर कोई वैल्यू देना चाहते हो आप पे, तो यहाँ पे एरर दे देता है वो। ठीक है, बट वो प्रैक्टिकल सिनेरियो नहीं बनता है। ठीक है, दैट इज जस्ट अ थियोरेटिकल सिनेरियो, प्रैक्टिकल सिनेरियो नहीं बनता है। ठीक है, प्रैक्टिकल सिनेरियो नहीं बनता है वहाँ पे, बट वो कभी इंटरव्यू में पूछेंगे भी नहीं आपको, तो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, प्रैक्टिकल सिनेरियो नहीं बनता है वो। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर किसी ने बोल दिया जैसे दिमाग में आता है, जैसे अभी निकिता ने पूछा, उसके ऊपर फिर मुझे आया कि आप ऐसा कुछ बोलना चाह रहे होंगे करके। ठीक है, कि यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम वैल्यू कितना डाल सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकली हम लोग यहाँ पे देखो अब डालते हैं। ठीक है, 1000 2000 तक वैल्यू वगैरह हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। ठीक है, बट यहाँ पे अगर आपने फिर कुछ फिक्स लिमिट काइंड ऑफ नहीं है, बट यहाँ पे अगर आपने कुछ लाख 2 लाख में अगर वैल्यू डाल दिया, ठीक है, लाख 2 लाख में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, उससे भी बड़ी अगर वैल्यू आपने डाल दिया, उससे भी बड़ी वैल्यू अगर आपने डाल दिया, तो एट दैट टाइम इट में थ्रो द एरर। ठीक है, एक मैक्स वैल्यू करके अपने पास में वेरिएबल होता है, मैक्स वैल्यू करके अपने पास में वेरिएबल होता है। इवन एक्चुअली एक बिलियंस तक वैल्यू ले सकता है, मिलियन बिलियन तक वैल्यू ले सकता है। ठीक है, बट वो प्रैक्टिकल सिनेरियो नहीं, उतनी बड़ी वैल्यू अपन लेते नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, हाँ, अगर इंटर में पूछा तो उनको बोल देना यार देर इज लिमिट करके, बट दैट लिमिट डजंट प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करके, नहीं क्या उस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, कभी कभी पूछेंगे नहीं आपको। आई हैव नॉट हर्ड सच काइंड ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन ऑल्सो, बट हाँ इसमें होता है। एनी एनी मोर क्वेश्चन गाइस?
मतलब अभी तक जितना हुआ इसके ऊपर कोई क्वेश्चन, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो ओके गुड। ठीक है गुड ठीक है। तो इसका शॉर्ट में और क्या देख सकते हैं हम लोग, इसमें थियोरेटिकल कंसेप्ट की अगर बात करें तो थोड़ा सा हम लोग इसमें ये देख लेते हैं, क्या बोलते हैं इसको अपन, एडवांटेज डिसएडवांटेज। ठीक है, तो एडवांटेज डिसएडवांटेज, चलो आप लोग बताओ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, यू गाइस टेल मी। कम ऑन यू गाइस टेल मी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इतना पढ़ के भी उतना तो टाइम दिया मैंने आपको, उतना तो आप बता ही सकते हो। व्हाट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज? कम ऑन टेल मी द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। मैंने आपको पढ़ाते पढ़ाते ही, थ्योरी लिखते लिखते मैंने आपको एक दो बार रिपीट भी किया, दिस इज द एडवांटेज, दिस इज द डिसएडवांटेज करके। Advantage would be that uh, it will be like we can store the uh, हम्म। disadvantage that we cannot like runtime we cannot stand at the array list. Suppose there are five element that we want to enter the six seven, so we cannot do that. This is a disadvantage, and I think advantage would be like it will be iteration will be fast from compared to other data type. राइट। Yeah. चलो ओके गुड, यू कैन से दिस कॉज यू हैव द नॉलेज अबाउट अदर डेटा टाइप। राइट, बट इतना पढ़ के हम लोग क्या एनालाइज कर सकते हैं? Mm, देखो क्योंकि चलो वो तो डेटा स्ट्रक्चर ना ऑल दिस थिंग दैट इज फाइन, ठीक है, बट इतना पढ़ के हम लोग बोल सकते हैं कि गाइस हमें वी डोंट नीड टू टेक द नंबर ऑफ वेरिएबल्स फॉर स्टोरिंग द वैल्यूज। राइट, right. इतना ही अगर पढ़ के हम लोग क्या बोल सकते हैं, वी डोंट नीड टू, जैसे निकिता टाइप, जैसे आकांक्षा, राइट वेरी गुड, लेस वेरिएबल रिक्वायर्ड, लेस वेरिएबल रिक्वायर्ड, राइट, इतना पढ़ के हम लोग वही बोल सकते हैं। एंड निकिता, वी डोंट नीड टू डिक्लेयर वेरिएबल्स एवरी टाइम, राइट। ठीक है, डिसएडवांटेज वी कैन स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप, वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे दिया है, ठीक है, पहले हम लोग डिसएडवांटेज की बात करते हैं, तो यहाँ पे डिसएडवांटेज फाइव इज फिक्स्ड। ठीक है, फाइव डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो फाइव इज फिक्स्ड। राइट, और यहाँ पे क्या बोला हमने, एक यहाँ पे इट इज होमोजेनियस। ठीक है, तो Yes, ये डिसएडवांटेज हो गया। राइट, तो इसके अंदर क्या मैंने साइज फिक्स बोल दिया, यहाँ पे अगर मैं साइज अगर फिक्स कर देता, यहाँ पे जैसे आप देखोगे यहाँ पे मैंने साइज दे दिया 250, यहाँ पे आप मेंशन द साइज एज 250। तो 250 देने के बाद मैं यहाँ पे 350 एलिमेंट स्टोर नहीं कर सकता, या फिर 251 भी एलिमेंट स्टोर नहीं कर सकता, क्योंकि साइज फिक्स है। ठीक है, एक बार फिक्स करने के बाद मैं ये जो नंबर वाला वेरिएबल है इसके अंदर मैं ज़्यादा वेरिएबल नहीं डाल सकता, आई कैन स्टोर द 250 वेरिएबल्स ओनली। आप बोल देंगे सब पहले 1000 2000 दे देते करके, राइट, तो बट बाकी भाई बाकी इसका भी मेमोरी स्टोर हो जाएगा, उतना मेमोरी ले लेगा ना, उतना मेमोरी ले लेगा। ठीक है, तो वो चीज़ भी हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, वो चीज़ भी हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, अगेन अगेन रोहन, हमने वो चीज़ पढ़ी नहीं है, वी एक्सेस द डाटा यूजिंग इंडेक्स, राइट। हम मैंने अभी तक बता नहीं कि एक्सेस कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, या दो आंसर आपका करेक्ट है, आंसर आपका करेक्ट है, बट दैट आंसर रिफ्लेक्ट कि आपको पहले से कुछ नॉलेज है करके। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ दिस। ठीक है, चलो, तो अभी इसमें कैसा है, जो एडवांटेज है तो हम लोग बोल सकते हैं guys कि वी डोंट नीड टू स्टोर द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, एक एडवांटेज जो हम लोग को यहाँ पे समझ में आता है। ठीक है, एज इफ नॉन पेमेंट तो, एज इफ नॉन पेमेंट तो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता है। देखो इट इफ यूज टू स्टोर द मल्टीपल वैल्यू, एक एडवांटेज हो सकता है। होमोजेनियस, दिस इज द डिसएडवांटेज, दिस इज द डिसएडवांटेज, राइट, एंड दिस इज द डिसएडवांटेज। ठीक है, तो एडवांटेज मैं आउट ऑफ द बॉक्स एडवांटेज बताने की कोशिश करता हूँ, इट इफ हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, हम एक कोड ऑप्टिमाइजेशन इसका एक एडवांटेज बनेगा, कोड ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन। ठीक, कोड ऑप्टिमाइजेशन इसका एक एडवांटेज बनेगा। व्हाट इफ कोड ऑप्टिमाइजेशन, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वी कैन रिट्रीव द डेटा, वी कैन रिट्रीव द डेटा। रिट्रीव मतलब क्या, डेटा फेच करना, फेच करना, या फिर उसको उसमें एरे में से अगर मुझे कोई भी नंबर का अगर डेटा चाहिए, राइट, यहाँ पे अगर ये 250, यहाँ पे ऐसे में जैसे रूम आपके ये होते गए क्लासरूम। ठीक है, तो क्लासरूम में आपके 50 बच्चे हैं, तो सभी को आपने एक रोल नंबर दिया हुआ है, 50 बच्चे, सभी को आपने एक रोल नंबर दिया है। मैं बोलता हूँ 50 रोल नंबर वाला बंदा मुझे चाहिए, तो आप डायरेक्टली वो बंदा खड़ा होकर आपके पास आ जाएगा, डायरेक्टली बंदा खड़ा होकर आपके पास आ जाएगा, क्योंकि आपने उसको क्या दिया है, आपने उसको एक इंडेक्स दिया है।
आपने उसको एक इंडेक्स दिया है कि भाई तेरा रोल नंबर 50 है, इस बंदे का रोल नंबर 50 है, इस बंदे का रोल नंबर 40 है, राइट। तो उसी तरीके से इस क्लास के अंदर ये जो नंबर वाला है, इस क्लास के अंदर 250 बच्चे हैं, 250 बच्चे हैं, राइट। अभी 250 बच्चों को सभी के डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स है, जैसे यहाँ पे जीरो वाले बच्चे को हमने 50 मार्क्स दे दिए, इसको इसको 25 दे दिए, इसको 65 मार्क्स दे दिए। तो इसी तरीके से हमने हमारे पास में 0 से लेके 249 तक सभी इसके मार्क्स है अपने पास में। मैं चाहूँ अगर मुझे कोई पर्टिकुलर रैंडम एक बंदा चाहिए, मतलब मान लो मुझे कोई इंडेक्स चाहिए, ठीक है, इसको हम लोग इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। दीज आर माई इंडेक्स, 0, 1, 3, 2 14, दीज आर माई इंडेक्स। अगर मैं बोलता हूँ मुझे किसी भी नंबर का इंडेक्स चाहिए, तो बस मुझे टाइप कर देना इस तरीके से, आई विल गेट माई दैट पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। तो आई कैन ऑप्टिमाइज इट, तो हम लोग बोल सकते हैं वी कैन रिट्रीव, ठीक है, वी कैन रिट्रीव अ सॉर्ट, ठीक है। इसको बोल सकते हैं हम लोग इसका एक एडवांटेज हो जाए, हो जाता है, वी कैन रिट्रीव और सॉर्ट द डेटा इफेक्टिवली, एफिशिएंटली या फिर इफेक्टिवली, जो भी लिखना है, एफिशिएंटली, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से एक हम लोग इसका बोल सकते, उसके बाद में हम लोग बोल सकते हैं रैंडम एक्सेस, जो अभी बताया मैंने, अभी एक्सप्लेन किया आपको दोनों चीज, ठीक है। रैंडम एक्सेस, ठीक है, रैंडम एक्सेस बोले तो आप कोई भी नंबर का डेटा यू कैन गेट इट, ठीक है। आप रैंडमली किसी भी नंबर का जो डेटा है यू कैन लोकेट इट, ठीक है। बोल सकते हैं वी कैन गेट द डेटा, ठीक है। हम लोग क्या बोल सकते हैं, वी कैन गेट द डेटा लोकेटेड एट एनी इंडेक्स, किसी भी इंडेक्स के ऊपर डेटा है, वी कैन इजीली लोकेटेड, ठीक है। तो दीज आर द एडवांटेज डिसएडवांटेज, ठीक है। फ्रेशर्स से लेके जिनको 2 साल का एक्सपीरियंस होता है, फ्रेशर्स 1 ईयर एंड 2 ईयर, ठीक है, मतलब अप टू 3 ईयर्स आपको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अप टू 3 ईयर्स तक आपको क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मतलब एरे का एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या वगैरह है, ठीक है, अप टू 3 ईयर्स आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में तो आपको ये बेसिक हो जाता है आपके लिए, तो आपको ये पता ही होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ तो मतलब दिखा दे एकदम बेसिक थिंग, जैसे हम लोग अगर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, राइट, तो 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, उसी तरीके से ये वाली बेसिक थिंग से पता ही होनी चाहिए। तो डोंट वरी, जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे ये आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली फिक्स होता जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा, ठीक है। नाउ वी आर डन विद द थ्योरी, बहुत थ्योरी हो गई और टाइम भी हो गया, ठीक है। तो फटाफट अभी हम लोग कोडिंग वाला पार्ट देखते हैं विच इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो गाइस आप लोग को पता है वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे कैसे करते हैं, इनिशियलाइज वगैरह कैसे करते हैं, तो इसमें सिंपल इसका एक सिंटैक्स होता है। एरे को डिक्लेयर करने का अपने पास में सिंटैक्स है, तो 2-3 तरीके के सिंटैक्स है। तो पहले आप लिखोगे डेटा टाइप, फर्स्ट यू आर गोइंग टू राइट द डेटा टाइप। उसके बाद में इस तरीके का एक बॉक्स बनाना है आपको, इस तरीके का बॉक्स बनाना है, ठीक है। उसके बाद में आप लिखोगे वेरिएबल, उसके बाद लिखोगे वेरिएबल, ठीक है। और इतना हो गया। तो दिस इज द डिक्लेरेशन, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप डिक्लेयर कर सकते हो, इस तरीके से आप डिक्लेयर कर सकते हो। अनदर वे आपके पास में डेटा टाइप उसके बाद में वेरिएबल लिख लो, एंड दिस इज द वे, ठीक है। बट इट इज़ नॉट नॉट रिकमेंडेड, ठीक है, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। जनरली हम लोग ऐसा यूज़ करने वाला है, ठीक है, दिस वन। क्योंकि वेरिएबल को वी आर गोइंग टू कीप द वेरिएबल एज अ सीक्रेट सेपरेट, ठीक है, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। उसके बाद में इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपको डी टी डी टी मतलब क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, डेटा टाइप, ठीक है। डेटा टाइप वैर, इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। दीज आर द वेव दीज आर द वेव दीज आर द वेव फॉर योर दीज आर द वेव फॉर योर मेंशनिंग द डिक्लेयरिंग योर एरे, तो इफ इंटेक्स बन जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर इंट वाला एरे बनाना है मुझे, तो आई कैन राइट द इंट, यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल दे दो, नंबर्स करके वेरिएबल दे दिया, दैट्स फाइन, ठीक है। यहाँ पे भी आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे इंट दे दिया आपने, यहाँ पे कुछ दे दिया आपने, नंबर्स करके इस तरीके से आप डिक्लेयर कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो। अगेन इंट, अगर ये जो ए वाला फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में अगर आपको डिक्लेयर करना है, तो यू कैन डिक्लेयर लाइक दिस, यहाँ पे ऐसा लिख दो, यहाँ पे लिख दो आप नंबर्स करके, ठीक है, यहाँ पे लिख दो नंबर्स करके, दैट इज अगेन फाइन। तो यहाँ पे आप डेटा टाइप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे इंट लिखना है इंट लिखो, स्ट्रिंग लिखना स्ट्रिंग लिखो, बुलियन लिखना बुलियन लिखो, ऑब्जेक्ट लिखना ऑब्जेक्ट लिखो, कैरेक्टर लिखना कैरेक्टर लिखो, जो आपकी मर्जी हो आप लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा कि यहाँ पे इंट लिख सकते हो। आपको कैर वाला एरे बनाना है, तो इस तरीके से आप कैरेक्टर वाला एरे बना दो, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नाम दे दो, जैसे ए आर करके मैंने नाम दे दिया, ठीक है, कुछ भी दे दो। यहाँ पे अगर आपको स्ट्रिंग वाला बनाना है, यू कैन क्रिएट द स्ट्रिंग वाला एरे, ठीक है। स्ट्रिंग वाला यहाँ पे जैसे नेम्स दे दिया मैंने, यहाँ पे नेम्स करके दे दिया, ठीक है, यू कैन क्रिएट लाइक दिस, ठीक है, यू कैन क्रिएट लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे आपको डबल करना है तो डबल कर दो,
ठीक है, डबल करके यहाँ पे मैं सैलरी लिख दिया मैंने यहाँ पे। इस तरीके से आप वेरिएबल ले सकते हो, ठीक है, लाइक दिस यू कैन टेक इट। तो दिस इज द वे टू डिक्लेयर, ठीक है। अगर इसी को अगर आपको इनिशियलाइज करना है, ये डिक्लेयर हो गया। इसी को अगर आपको इनिशियलाइज करना है, इसी को आपको इनिशियलाइज करना है, तो आप कैसे करोगे, वैर, ठीक है, ये वेरिएबल होगा आपका, वैर इनिशियलाइज हो गया, इक्वल टू, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा न्यू, न्यू सेम डेटा टाइप, सेम डेटा टाइप, सेम डेटा टाइप जो आपने दिया है। उसके बाद में यहाँ पे आपको देना पड़ेगा साइज, जो भी आपको साइज देना है, 20, 25, 1000, 2000, जो भी आपको साइज देना है, यू कैन गिव दैट साइज, ठीक है, यू कैन मेंशन दैट साइज। तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा साइज, हियर यू हैव टू मेंशन द साइज, हियर यू हैव टू मेंशन द साइज, हियर यू हैव टू मेंशन द साइज, ठीक है। और अगर दोनों आपको एक ही चीज में करना है, जैसे ये हो गया आपका डिक्लेरेशन, ये हो गया दिस इज योर डिक्लेयर, हियर यू आर डिक्लेयरिंग इट, हियर यू आर व्हाट यू आर डूइंग, हियर यू आर इनिशियलाइजिंग इट, इनिशियलाइजेशन, ठीक है, हियर यू आर इनिशियलाइजिंग इट, हियर यू आर इनिशियलाइजिंग इट, राइट। अगर आपको दोनों एक ही लाइन में करना है, इफ आपको दोनों एक ही लाइन में करना है, डिक्लेयर एंड इनिशियलाइजेशन, तो आप कैसे कर सकते हो, आप कैसे कर सकते हो, ये जो चीज़ है सेम थिंग यू हैव टू टेक इट फ्रॉम हियर, ठीक है, सेम थिंग यू हैव टू टेक इट फ्रॉम हियर, इक्वल टू, देखो वेरिएबल तो हमने ऑलरेडी लिख लिया, इक्वल टू लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इस तरीके से डिक्लेयर एंड इनिशियलाइजेशन वी कैन डू लाइक दिस, ठीक है, वी कैन डू लाइक दिस। तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखा दो पहले नंबर, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिया नंबर्स, अरे भाई उधर नहीं इधर, कैसे करोगे आप नंबर्स, ठीक है, ये जो वेरिएबल है, ठीक है, इसको अगर आपको डिक्लेयर करना है तो यू कैन डू लाइक दिस नंबर्स, ठीक है, इक्वल टू नंबर्स, इक्वल टू आपको जो भी साइज देना है, ठीक है, न्यू, इसका डेटा टाइप क्या था, इंट था, इसका डेटा टाइप क्या था, इंट, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इंट, ठीक है, इंट लिखना पड़ेगा। इंट में आप जो भी वैल्यू देना चाहते हैं, जैसे 25 दे दिया, तो इस तरीके से वैल्यू बना सकते हो, ठीक है। अगर आपको नेम्स का करना है, नेम्स का करना है, नेम्स का आपका बनाना है, तो नेम्स लिख दो, नेम्स लिख दो, इक्वल टू न्यू, नेम्स का ये क्या था, डेटा टाइप क्या था, स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग था, तो यू आर गोइंग टू राइट द स्ट्रिंग हियर, न्यू के बाद में क्या करोगे आप, न्यू के बाद में स्ट्रिंग लिख दो, जितनी भी आपको देना है वैल्यू वहाँ पे दे दो, 15 करके वैसा दे दिया हमने, ठीक है। अगर आपको सैलरी का करना है, सैलरी का करना है, तो सैलरी कर दो यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इक्वल टू न्यू, सैलरी का डेटा टाइप क्या था, डबल था, ठीक है, तो यू आर गोइंग टू राइट इट है डबल, यू आर गोइंग टू राइट इट डबल, या फिर जितने लोगों के आपके सैलरी देना है तो उतने लोग लिख दो, ठीक है, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आपको इस तरीके से डिक्लेयर एंड इनिशियलाइजेशन अगर दोनों एक ही लाइन में करना है, तो अगेन गाइस यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, डेटा टाइप लिख दो पहले, तो इंट लिख दिया मैंने, इंट के बाद में बॉक्स दे दिया, या फिर जो भी वेरिएबल का नाम लिखना है आपको, ठीक है, जो भी वेरिएबल का नाम लिखना है, यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ कुछ तो भी क्या, ठीक है, वेरिएबल वैर नेम करके लिख देता मैं, ठीक है, इक्वल टू कर दूंगा मैं। उसके बाद में क्या करना है, मुझे न्यू वर्ड कीवर्ड लिखना है, न्यू लिखूंगा, डेटा टाइप कौन सा, इंट है, तो यहाँ पे मैं बॉक्स दे दूंगा, यहाँ पे साइज जो भी देना है मुझे साइज, ठीक है, 30, 40, 50 जो भी देना है, आई कैन डू लाइक दैट, ठीक है। अगेन सेम यहाँ पे क्या कर सकते हो, यू कैन राइट गिव द स्ट्रिंग, ठीक है। अगेन इसको अगर आपको चेंज करना है तो यू कैन यहाँ पे इसको लगा सकते हो, वेरिएबल नेम जो भी देना आपको, वेरिएबल नेम यू कैन गिव द एनी वेरिएबल नेम, ठीक है, बस यहाँ पे आपका ए सेम रहना चाहिए, डेटा टाइप दोनों जगह पे सेम रहना चाहिए, जो भी वैल्यू आपको देनी है यू कैन पास द वेरिएबल वैल्यू, यू कैन पास द वेरिएबल वैल्यू। अगेन इसको थर्ड तरीका ये भी बताया मैंने आपको, थर्ड तरीका ये भी बताया, वेरिएबल नेम जो देना है आपको, वेरिएबल नेम वो दे दो, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज वेरिएबल नेम इन एवरी केस, ठीक है। इसके बाद में जैसे यहाँ पे अगर आपने करना है कुछ तभी, ठीक है, कैरेक्टर करना है तो कैर कर दो, कैर कर दो, जो भी आपको वैल्यू देनी है, ठीक है, वो वैल्यू दे दो, जैसे वैल्यू दे दी मैंने 5 करके, ठीक है, दैट इज अगेन फाइन, ठीक है। बट दिस इज द रिकमेंडेड वे टू राइट इट, ठीक है, दिस इज द रिकमेंडेड वे जहाँ पे हम लोग डेटा टाइप के बाजू में वी आर गोइंग टू यूज द बॉक्स, ठीक है, वी आर गोइंग टू यूज द बॉक्स, ठीक है। चलो ओके ऑलराइट। उसके बाद में ये तो हो गया डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, इसमें और एक वर्ड आता है इंस्टेंशिएशन, ठीक है, इसमें और एक वर्ड आता है इंस्टेंशिएशन करके, ठीक है, क्या वर्ड आता है, इंस्टेंशिएशन, इसमें लिख देता हूँ, अब इसकी स्पेलिंग भी मुझे आती नहीं बराबर, इंस्टेंशिएशन करके, ठीक है, इंस्टेंशिएशन, ठीक है, नोट्स में तो बराबर ऐड कर दूंगा मैं, गूगल पे देख के डोंट वरी, ठीक है। तो जो भी फिलिंग होगी, तो इसमें करना क्या आपको, कुछ नहीं करना, इसके हम लोग यहाँ पे कैसे कर दिया आपने, इस तरीके से लिखो, ठीक है, आपको करना क्या है, इस तरीके से ही आप करोगे, इस तरीके से ही करोगे, हाँ, बट दिक्कत यहाँ पे रहेगी, आपने इतना लिख दिया ना, इतना लिख दिया, आप क्या कर सकते हो, यू कैन गिव द डायरेक्टली वैल्यू, आप क्या कर सकते हो, आप लोग अगर आपको जैसे यहाँ पे हम लोग एक एक वैल्यू साइज पहले डिसाइड करें, हम लोग क्या करें, व्हाट वी आर डूइंग द, वी आर डिसाइडिंग द साइज, वी आर डिसाइडिंग द साइज, अगर आपको अगर वैल्यूज अगर पुट करना है तो यू कैन गिव द डायरेक्टली वैल्यूज भी, आप उसके अंदर क्या कर सकते हो, उसके अंदर आप डायरेक्टली वैल्यूज दे सकते हैं, आपने एरे बना दिया, एरे बना दिया, इसके अंदर आप लोग इस तरीके से ब्रैकेट लिख दो, यहाँ पे इंट वैल्यूज दे दो जो आपको वैल्यू देनी है, 10, 20, 30, 50, 45 लिख दिया लगता है मैंने,
ठीक है। इस तरीके से आप जो भी वैल्यू देनी है आपको, जो भी वैल्यू देनी है आप इस तरीके से वैल्यू डायरेक्टली आप देख सकते हो। तो इस एरे के अंदर क्या हो गया, इंस्टेंशिएशन। इंस्टेंशिएशन इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली एक केस में वैल्यू दे सकते हो। ठीक है। आप एरे किसी भी तरीके से बना सकते हो, ये बॉक्स जो है इधर ला, इधर चिपका दो, इधर चिपका दो, जो करना आपको वो करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट इस तरीके से अगर आपको इफ वेरिएबल करना है, तो इफ वेरिएबल नाउ दिस वेरिएबल हैविंग इतनी वैल्यूज, 3 3 6 एंड 8 वैल्यूज, 8 वैल्यूज, इसमें आप 100 150 जो भी वैल्यूज डालनी है आपको, मतलब ये जो साइज दिया है, ठीक है, मतलब इतनी वैल्यूज भी आप डायरेक्टली डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। अभी इसका और इसका कोई कनेक्शन नहीं है guys, इसका और इसका कोई कनेक्शन नहीं है। यू कैन डायरेक्टली गिव द वैल्यूज। ठीक है। इसमें कैसे वैल्यू देनी है वो भी मैं बताता हूँ। इस तरीके से भी अगर आपको पहले से वैल्यू अगर पता है, आपको एक एरे लेना है, इसके अंदर इतनी वैल्यूज लेनी है आपको बोल दिया, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, दिस इज द इंस्टेंशिएशन। इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंशिएशन। अगर आपके पास मान लो अगर स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग कुछ एरे है, ठीक है, स्ट्रिंग, यहाँ पे ऐसे नेम्स करके लिख दिया मैंने, नेम्स करके, ठीक है, तो यहाँ पे यू कैन डू लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे यू कैन डू लाइक दिस टॉम, ठीक है, जो भी देना आपको, फॉर्म, जो भी आपको नाम देना है, ठीक है, इस तरीके से यू कैन क्रिएट द एरे ऑफ स्ट्रिंग। इस तरीके से यू कैन क्रिएट द एरे ऑफ स्ट्रिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरे ऑफ स्ट्रिंग, दिस इज द एरे ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है। तो चलो इसको ऑब्जर्व कर लो 1 मिनट के लिए। राइट फ्रॉम डिक्लेरेशन। और इसमें कुछ दिक्कत है क्या, बताओ मुझे। सब कुछ एक लाइन में नहीं आ रहा क्या, छोटा कर देता हूँ। चलो, दिस इज डिक्लेरेशन, दिस इज इनिशियलाइजेशन। ठीक है, दिस इज इनिशियलाइजेशन, दिस इज इंस्टेंशिएशन। कलरफुल बना देते हैं अपने इसको मस्त। ठीक है। तो पहला ही लेक्चर गए, बट इसको एकदम प्यार मोहब्बत से समझ लो। ठीक है, अच्छे तरीके से इसको समझ लो। ठीक है, कुछ डाउट है क्या, बताओ मुझे इसमें। बाप रे। प्लीज टाइप डन व्हेन यू आर डन विद द रीडिंग। खाली पढ़ना नहीं है, इसको समझना भी है, क्योंकि अभी इसके ऊपर हम लोग अभी प्रोग्राम बनाएंगे, 2 4 6 8 10 जितने भी होते उतने। कम ऑन। डन डन, ओके धनंजय, गुड। आकांक्षा डन। अदर गाइस, पढ़ के हो गया, समझ के हो गया, प्लीज टाइप डन इन द चैट बॉक्स so that we can move ahead. Come on everyone. चलो, ओके, क्लियर, गुड, वेरी गुड, ग्रेट। चलो ओके, क्या करना है अभी। तो कुछ नहीं, अभी हम लोग एक क्लास बना लेते हैं। एरे हैं तो अपने यहाँ पे जाएंगे, फिलहाल हम लोग नोटपैड ही यूज़ कर रहे हैं। किसी ने आईडी डाउनलोड नहीं करना है जब तक मैं बोलता नहीं हूँ। ठीक है, आईडी नो वन इज गोइंग टू डाउनलोड द आईडी ही। एरे टेस्ट करके हम लोग एक बना लेते हैं, एरे टेस्ट डॉट जावा करके, एरे टेस्ट डॉट जावा। ठीक है, दिस इज आवर क्लास। ओके। साथ ही साथ यहाँ पे मैं एक सी एम डी भी ओपन कर देता हूँ। आई विल ओपन द सी एम डी एज वेल। ठीक है, सी एम डी भी हम लोग ओपन कर लेते हैं, क्योंकि सी एम डी के ऊपर हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। ठीक है। अभी कहाँ गया अपना वो, एरे टेस्ट डॉट जावा, इसको ओपन कर देता हूँ अपने नोट पैड के अंदर। चलो ओके, ऑलराइट, गुड। तो अभी करना है क्या, हमें कुछ नहीं, अभी हम लोग प्रोग्राम करके देखते हैं। ठीक है, जो भी हमने पढ़ा उसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, होता है नहीं होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, क्लास, क्लास का नाम क्या है, एरे टेस्ट करके, ये हो गया अपना क्लास। ठीक है, ओके। इसमें क्या करेंगे अपन, पब्लिक स्टैटिक, पब्लिक की स्पेलिंग गलत होगी, पब्लिक पब्लिक पब्लिक
स्टैटिक वॉइड मेन, ये होगी अपनी मेथड। ठीक है, दिस इज आवर मेथड। ठीक है, अगेन गाइस नो वन विल यूज। ठीक है, आईडी कोई भी यूज़ नहीं करेगा, आईडी कोई भी यूज़ नहीं करेगा। ठीक है, हम लोग सब इसके ऊपर ही नोटपैड के ऊपर बनाएंगे, एरे के बाद फिर हम लोग करेंगे। ठीक है, एरे के जो भी असाइनमेंट दूंगा मैं आपको, स्ट्रिंग के असाइनमेंट, लूप्स के असाइनमेंट, ठीक है, वो सभी कंडीशनल स्टेटमेंट के असाइनमेंट हो गए। ठीक है, सभी आप लोग को नोटपैड पे भी बनाना है, नोटपैड पे बनाना है, एरे की भी असाइनमेंट आपको नोटपैड पे ही बनाना है। ठीक है, एरे के ख़त्म होने के बाद फिर हम लोग, एरे के बाद हम लोग मेथड भी नोटपैड पे बनाएंगे। मेथड के बाद फिर आप आईडी करोगे। तब तक आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, कहाँ पे कैसे क्या यूज़ करना है, कहाँ पे क्या कैपिटल स्मॉल होता है, सब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तब तक। ठीक है, तो नो वन इज़ गोइंग टू यूज़ आईडीई जब तक मैं नहीं बोलता। ठीक है, कोई डाउनलोड भी नहीं करेगा। ठीक है, डाउनलोड भी कैसे करना है, डाउनलोड इंस्टॉल कैसे करना है, आई विल टेल यू, आई विल टेल यू। ठीक है, तो चलो सिंपल सिंपल थिंग ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, तो पहले क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, डिक्लेयर कर लेते हैं हम लोग, डिक्लेयर द एरे। एरे को हम लोग क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर के साथ में हम लोग डायरेक्ट उसको वैल्यूज दे देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, जैसे हमने ले लिया इंट, ठीक है, अपना यहाँ पे सिंटैक्स उठाते हैं अपन। ठीक है, कौन सा डिक्लेयर इनिशियलाइजेशन वाला, दिस इज आवर सिंटैक्स। ठीक है, दिस इज आवर सिंटैक्स फॉर योर रेफरेंस। ठीक है, दिस इज आवर सिंटैक्स, ये अपना सिंटैक्स हो गया। ठीक है, ए सिंटैक्स हो गया। क्या करेंगे अपन, इंट, उसके बाद में वेरिएबल नेम देना है, तो यहाँ पे मैं क्या दूँ, इंट 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 एजेस करके देता हूँ मैं, एजेस करके। ठीक है, एजेस करके मतलब लोगों की एज करके देना है। ठीक है, यहाँ पे न्यू, न्यू डेटा टाइप यहाँ पे इंट करूँगा मैं, यहाँ पे मुझे वैल्यूज देना है, लेट्स कंसीडर को मैं 5 दे देता हूँ। ठीक है, लेट्स कंसीडर को मैंने 5 दे दिया, 5 नहीं कुछ कम कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ। ठीक है, अभी थोड़ा समझाना है तो कम वैल्यू रखता हूँ। ठीक है, 3 कर दिया मैंने, 3 कर दिया। ठीक है, अभी मुझे एज एफ टाइप करना है। ठीक है, आई हैव टू पुट द एज। ठीक है, मुझे अभी यहाँ पे 3 दिया है, तो आई नीड टू गिव द 3 नंबर फेयर। यहाँ पे मुझे 3 वैल्यू इंसर्ट कर सकता हूँ मैं, एज के अंदर क्या कर सकता हूँ मैं, 3 वैल्यू इंसर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, एज के अंदर क्या कर सकता हूँ मैं, 3 वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ, लिफ्ट ऑफ एज करके, एज लिफ्ट कर देता हूँ मैं, एज लिफ्ट ऐसा कर देता हूँ। ठीक है, एज लिफ्ट करके, तो एज लिफ्ट के अंदर क्या कर सकता हूँ मैं, आई कैन स्टोर द 3 वैल्यूज नाउ, आई कैन स्टोर द 3 वैल्यूज नाउ। ठीक है, तो इसके अंदर वैल्यूज मैं इंसर्ट कैसे करूंगा, एज लिफ्ट के अंदर मैं 3 वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने साइज दे दिया, मतलब क्या कर सकता हूँ मैं, 3 वैल्यू मैं स्टोर कर सकता हूँ। तो 3 वैल्यू स्टोर कैसे करूंगा, 3 वैल्यू स्टोर कैसे करूंगा, मेरी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, जीरो से। मेरी वैल्यू स्टार्ट होगी जीरो से, जीरो के ऊपर मैंने दे दिया कुछ तो भी 18 करके, जीरो के ऊपर मैंने कुछ लिख दिया 18 करके, उसके बाद में एज लिफ्ट यहाँ पे कर दिया मैंने 1, 1 के ऊपर आई कैन पुट लाइक समथिंग लाइक दैट 25 करके, कोई तो बंदा है 25 का एज लिफ्ट, देन आई कैन गिव समथिंग लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा 2, 2 पे यहाँ पे कुछ तो भी कर दूंगा मैं, काइंड ऑफ 30 करके, काइंड ऑफ 30 करके, राइट। तो नाउ एज लिफ्ट के अंदर मैंने 3 बंदों को स्टोर कर दिया, 3 बंदे की एज मैंने स्टोर कर दिया, 0 1 2, 0 1 2 करके। तो कैसे हमेशा देखना यहाँ पे इंडेक्स जब स्टार्ट होगा वो जीरो से स्टार्ट होगा, इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होगा जीरो से, और वैल्यू स्टार्ट होगी 1 2 3 से। मतलब यहाँ पे 5 3 लिखा है मैंने, तो यहाँ पे 0 1 2 3 आएगा, 0 1 2 3 आएगा। तो इस तरीके से आई कैन स्टोर द वैल्यूज, इस तरीके से आई कैन स्टोर द वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से व्हाट वी कैन डू, वी कैन स्टोर द वैल्यू। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं क्लास स्टार्ट हुआ तब मैं बना रहा था ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इस तरीके से व्हाट वी कैन डू, इस तरीके से व्हाट वी कैन डू, वी कैन स्टोर द वैल्यू फिर। चला जा भाई, ये क्या आ गया, अरे। ठीक है, तो जस्ट लाइक हेयर 20, हेयर 20, हेयर 30, हेयर 40। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ तो भी 50 कर रहा हूँ, 55। ठीक है, यहाँ पे 65 कर देता हूँ, जो भी वैल्यू मुझे स्टोर करनी है 65, यहाँ पे 75, यहाँ पे 7 कर देता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ मैं, 10 कर सकता हूँ, 5 कर दूंगा मैं, यहाँ पे 8 कर दूंगा, यहाँ पे कुछ 9 कर दूंगा। ठीक है, तो कमान इसका साइज क्या हो जाएगा, इस एरे का साइज क्या हो जाएगा, बताओ मुझे, इस एरे का साइज क्या हो जाएगा, साइज क्या हो जाएगा। तो इंडेक्स कहाँ स्टार्ट होगा, जीरो से, ए हो गया जीरो इंडेक्स, ए हो गया 1 इंडेक्स, ठीक है, ए हो गया 2 इंडेक्स, राइट, दिस इज थर्ड इंडेक्स, दिस इज फोर्थ इंडेक्स, दिस इज 5 इंडेक्स, राइट, दिस इज 6 इंडेक्स, इस तरीके से रहेगा। इट इज 7 इंडेक्स, राइट, इट इज 8 इंडेक्स, गाइस इट इज 9th इंडेक्स, इट इज 10th इंडेक्स, इट इज 11th इंडेक्स, एंड इट इज 12th इंडेक्स, इट इज 12th इंडेक्स। तो इसको बोलेंगे हम लोग गाइस इंडेक्स, दीज आर माई इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दीज आर माई इंडेक्स, इंडेक्स, दीज आर अवर इंडेक्स। ठीक है, दीज आर अवर इंडेक्स, दीज आर अवर इंडेक्स, दीज आर अवर इंडेक्स। अगर साइज की अगर बात करूँ, ठीक है, साइज की बात करूँ, तो साइज कितना हो जाएगा, साइज विल बी इंडेक्स प्लस 1, इंडेक्स प्लस 1, इंडेक्स प्लस 1, इंडेक्स कितने हैं टोटल 12, मतलब साइज कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 प्लस 1, 12 प्लस 1, इंडेक्स कितने हैं 12,
12+1, 12+1 मतलब इंडेक्स साइज कितना हो जाएगा, 5 will be 13, 5 will be 13, 5 will be 13। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कैसे, इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स इक्वल टू 5 - 1, 5 - 1, 5 - 1, तो 5 कितना है यहाँ पे देखो ये बेसिक लग रहा होगा आपको, बट आई एम गिविंग यू श्योर, ठीक है, आई एम डैम श्योर, आप जब मैं कल आपको पूछूंगा ना आप भूल जाओगे। कल जब पूछूंगा ना मैं फिफ्थ इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, तो आप बताओगे 65 है करके, ये 100% होगा। साइज कितना है, 5 है इसका, ठीक है, साइज है 13, 13 - 1, 13 - 1 मतलब इसका इंडेक्स कितना रहेगा, लास्ट इंडेक्स क्या रहेगा, 12। तो इंडेक्स हमेशा स्टार्ट, ध्यान देना कि इंडेक्स इज गोइंग टू स्टार्ट विद जीरो, इंडेक्स इज गोइंग टू स्टार्ट विद जीरो, इंडेक्स इज गोइंग टू स्टार्ट विद जीरो। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में देना। ठीक है, बट आप श्योर शॉट भूलने वाले हो, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। मैं आपको क्वेश्चन भी पूछूंगा टुमारो, आई एम गोइंग टू आस्क यू द क्वेश्चन अल्फो, इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछूंगा, यू यू विल नॉट बी एबल टू टेल मी, यू विल नॉट एबल टू टेल मी। ठीक है, चलो ओके, ये समझ में आ गया आपको, इंडेक्स वाला सीन समझ में आ गया, प्लीज लेट मी नो, इंडेक्स वाला सीन समझ में आ गया। चलो ओके गुड, चलो ओके थैंक यू। ठीक है, अभी क्या, ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग वैल्यूज दे देंगे, इस तरीके से वैल्यूज देंगे। प्रिंट कैसे करेंगे, प्रिंट करने के लिए हम लोग एफओपी लिख लेते हैं, system.out.println, ठीक है, println, ठीक है, ये हो गया अपना एफओपी। एफओपी के अंदर हम लोग कैसे प्रिंट कर सकते हैं, आई कैन प्रिंट लाइक दिस डायरेक्टली, मैं इसको डायरेक्टली प्रिंट कर सकता हूँ इस तरीके से, आई कैन डायरेक्टली प्रिंट। ठीक है, 0 to 5 एलिमेंट आपको प्रिंट करना है, यू कैन डू लाइक दिस, यू कैन डू लाइक दिस, यू कैन डू लाइक दिस। ठीक है, यू कैन डू लाइक दिस, आप इस तरीके से इसको प्रिंट कर सकते हो। ये 0 हो गया, ये फर्स्ट नंबर का इंडेक्स हो गया, ये सेकंड नंबर का इंडेक्स हो गया। ठीक है, यू कैन प्रिंट लाइक दिस। तो सिंपल तरीका है प्रिंट करने का भी, प्रिंट करने का भी सिंपल तरीका है, तो यू कैन प्रिंट लाइक दिस, इसको प्रिंट कर लेते हैं हम लोग। प्रिंट करने के लिए अपन अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट में जा क्या क्या करना है, जावा सी एरे, एरे टेस्ट, ठीक है, प्रोग्राम अपना कंपाइल होगा, यहाँ पे कुछ तो भी एक्सपेक्टेड है, कहाँ पे बोला है, अच्छा एफओपी के बाद में हमने सेमी कॉलन नहीं लगाया, तो सेमी कॉलन, सेमी कॉलन यहाँ पे दे दिया हमने सेमी कॉलन। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें भूलना नहीं है। ठीक है ओके, अगेन इसको कंपाइल करेंगे हम लोग, प्रोग्राम हो गया अपना कंपाइल अभी। ठीक है, जावा, जावा, जावा एरे टेस्ट, ठीक है, प्रोग्राम प्रिंट हो जाएगा, अपने 3 वैल्यूज जो है आ जाएंगे। ठीक है, 18 25 एंड 30, 18 25 एंड 30, यू कैन सी इट हियर। ठीक है, जो वैल्यू हमने दी थी यहाँ पे, जो वैल्यू हमने दी थी वही प्रिंट हुई है, 18 25 एंड 30, जो वैल्यू यहाँ पे दी थी हमने वही प्रिंट हुई है। ठीक है, तो यू कैन डू लाइक दिस। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से इसको प्रिंट कर सकते हैं, इस तरीके से व्हाट वी कैन डू, इस तरीके से हम लोग इसको प्रिंट एंड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, प्रिंट एंड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, प्रिंट एंड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, मान लो गैस अगर मैंने वैल्यू दे दिया यहाँ पे 5, पहले तो साइज था 3, नाउ नाउ माई साइज इज 5, नाउ साइज इज 5। ठीक है, तो अभी हमारे पास में 2 वैल्यू ऐसे है जो हमने डिक्लेयर नहीं किए, नाउ वी हैव 2 वैल्यूज ऐसे जो हमने डिक्लेयर नहीं किए, जैसे मान लेते यहाँ पे मैं कर देता 4 एंड यहाँ पे कर देता 5, यहाँ पे कर देता 4 and 5। ठीक है, अभी तो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया है ना, मेरे पास में खाली मैंने क्या कर दिया, इनिशियलाइज नहीं किया, मेरे पास में 5 वैल्यू है, बट मैंने 3 को ही वैल्यू असाइन किया है, 2 को वैल्यू असाइन नहीं किया है, तो अभी 2 को वैल्यू क्या रहेगी, मतलब हेयर यू विल गॉट टू नो कि डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहती है। डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहती है, हियर यू विल गॉट टू नो कि एरे में अगर हम लोग वैल्यू रहती है तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेंगी, दैट यू विल गॉट टू नो नाउ। ठीक है, तो प्रोग्राम को कर दिया हमने कंपाइल, एग्जीक्यूट कर दिया, वही गाइस व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू, एक्सेप्शन आ गया, ओके सॉरी 5 लिख दिया मैंने यहाँ पे, वो तो मैं आपके नेक्स्ट प्रॉब्लम में बताना था, बट इसी प्रॉब्लम में आ गया। कंपाइल, 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 जावा फिर से कंपाइल एंड दिस इज, ठीक है गाइस व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू, एरे में अगर आप वैल्यू असाइन नहीं करोगे, मान लो गाइस आपने जैसे हमने जब डिस्कस कर रहे थे ना, अगर यहाँ पे आपने 250 लिख दिया, पहले कोई बड़ा साइज लिख दिया, क्योंकि आप लोगों ने क्या बोला, यू कैन नॉट इंक्रीज द साइज, यू कैन नॉट इंक्रीज द साइज ऑफ एरे, एरे का साइज हम लोग इंक्रीज नहीं कर सकते, एरे का साइज हम लोग इंक्रीज नहीं कर सकते। बट अगर आपने अननेसेसरी अगर साइज दे दिया तो गाइस यहाँ पे 0 0 वैल्यू भी तो आ रही है, वैल्यू आ रही मतलब आपका डेटाबेस की मेमोरी भी जा रही है, वैल्यू आ रही है, कुछ तो भी वैल्यू है, मतलब आपकी डेटाबेस की मेमोरी भी कंज्यूम कर रहा है, राइट। तो ये भी आप नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे जो डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी, यहाँ पे यू कैन राइट डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू विच इज 0, डिफॉल्ट वैल्यू विच इज 0, राइट, तो डिफॉल्ट वैल्यू भी आपको वहाँ पे आ जाएगी, यू विल सी द डिफॉल्ट वैल्यू F0, डिफॉल्ट वैल्यू F0। ओके,
इन नोट्स के अंदर ऐड कर दूंगा, आई विल ऐड दिस इन नोट्स, ठीक है। चलो, अभी तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे 5 ले लिया मैंने, ठीक है। 2 की डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ गई, 2 की डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ गई, इसको रिमूव कर देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। लेट्स टेक इट एज अ 3 ओनली, ठीक है, 3 है, ठीक है। अभी देखो गाइस, अभी हम लोग क्या करते हैं ना, एज लिफ्ट, यहाँ पे मैं कोई तो भी बंदा डाल के देखता हूँ 3 नंबर पे, 3 नंबर पे मैंने कुछ तो भी वैल्यू डाल दी 40 करके, 40 करके मैंने वैल्यू डाल दी। हाँ, लेट्स ट्राई टू प्रिंट इट, लेट्स ट्राई टू प्रिंट इट कि क्या होगा, हम लोग देखते हैं प्रिंट करने के बाद क्या होगा। यहाँ पे 3 कर देता हूँ मैं प्रिंट करने के लिए, ठीक है। गाइस व्हाट डू थिंक क्या होगा अभी, इसी लाइन के अंदर जो होना है वो इसी लाइन के अंदर होगा, जो होना है इसी लाइन के अंदर होगा, इधर तक तो जाएगा भी नहीं, जो होना है इसी लाइन में होगा, ठीक है। जो होना है इसी लाइन में होगा, क्या होगा, कमान कमान व्हाट डू थिंक गाइस। यहाँ पे फाइज देखो 3 है, 3 फाइज तो हो गया, 3 वेरिएबल तो हो गया अपने, 3 वैल्यूज तो हो गया, फाइज 3 है, 3 वैल्यूज तो हो गया। बट अब यही गाइस यहाँ पे हम लोग फोर्थ वैल्यू डालने की ऐड कर दें ना, एक डब्बा है जिसकी कैपेसिटी 3 ही बॉल स्टोर करने की है, एक बॉक्स के अंदर आप 3 ही बॉल स्टोर कर सकते हो, राइट। किसी लिफ्ट के अंदर आपको पता है कि 8 इंसान खड़े रह सकते हैं, उसमें 9th इंसान अगर चला गया तो क्या बोलता है, लिफ्ट बोलता है उसको चल बाहर निकल करके, राइट। अगर कोई एक्स्ट्रा बंदा अगर लिफ्ट के अंदर आ गया, जो लिफ्ट नहीं के जो ऊपर नीचे कराती है हमें ठीक है, तो वो क्या बोलता है, चल बाहर निकल करके, राइट। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी होगा ना, उसी तरीके से यहाँ पे भी होगा, हम लोग जितना फाइज है उससे एक पर्सन ज़्यादा ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या देगा, इट इज़ गोइंग टू थ्रो द एक्सेप्शन, ठीक है, इट इज़ गोइंग टू थ्रो द एक्सेप्शन, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलो करो, कहाँ गया अपना जावा फी, प्रोग्राम को हमने कंपाइल कर दिया, प्रोग्राम को हमने एग्जिट कर दिया, तो क्या बोल रहा हो इट इज योर इंटरव्यू क्वेश्चन, इट इज योर इंटरव्यू क्वेश्चन, व्हेन यू सी द एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, यहाँ पे क्या है, अपने को वी गॉट द एक्सेप्शन, अपने को क्या मिला गाइस, वी गॉट द एक्सेप्शन, यहाँ पे अपने को एक्सेप्शन मिला, दिस इज द एक्सेप्शन वी गॉट, दिस इज द एक्सेप्शन वी गॉट, ठीक है, दिस इज द एक्सेप्शन वी गॉट इट हियर गाइस, ये एक्सेप्शन आया अपने को, ठीक है, दिस इज द एक्सेप्शन वी गॉट इट हियर। क्या बोला उसने, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा लैंग्वेज एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ए एक्सेप्शन आया आपको यहाँ पे, यू सी दिस एक्सेप्शन हियर, नाउ इस एक्सेप्शन को प्रॉपरली याद कर लो, क्योंकि ये आपको इंडेक्स ये काफ़ी बार आपको आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों आया, प्रोग्राम में आपको प्रोग्राम करते करते आपको ये एक्सेप्शन आएगा, ठीक है। ध्यान दो, प्रोग्राम करते करते आपको एक्सेप्शन आएगा, आपको पता होना चाहिए कि एक्सेप्शन कब आता है करके, यू मस्ट नो कि एक्सेप्शन कब आता है करके, राइट, यू मस्ट नो कि एक्सेप्शन कब आता है, क्या बोल रहा है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरे के जो इंडेक्स है वो आउट ऑफ बाउंड हो गया करके, आउट ऑफ बाउंड, एक्सेप्शन बोले तो एरर बोलते हैं हम लोग, अपनी लैंग्वेज में एरर बोल लो, जावा की लैंग्वेज में एक्सेप्शन, आउट ऑफ बाउंड, ठीक है, बाउंड्री के बाहर है वो, जो आपने इंडेक्स डाला है एरे का, जो आपने इंडेक्स डाला है दैट इज आउट ऑफ बाउंड, मतलब आप बाउंड्री के बाहर है, पकड़ लो, ठीक है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट गाइस, दिस इज द इम्पोर्टेंट, ठीक है, दिस इज द इम्पोर्टेंट। चलो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं हम लोग, ठीक है। चलो इतना इसको इरेज कर देता हूँ मैं भी ठीक है, जब भी मैं एक्सेप्शन बता रहा था बस स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, ठीक है। अभी तो हमारे पास में एक थर्ड वेरिएबल है ही नहीं जिसको मैं एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज द कॉमन एरर, दिस इज द कॉमन एरर, जो भी आपको अभी एरर आएगा दैट विल बी आल्सो कॉमन एरर, ठीक है। तो अभी मैं वो वेरिएबल एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ जिसकी इजाजत मुझे साइज देता नहीं है, मतलब मैं डब्बे के बाहर मैं ऐसा कोई तो भी एलिमेंट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ मतलब वो साइज में ही फिट नहीं हो रहा, ठीक है, वो साइज में आउट ऑफ बाउंड ही है, आउट ऑफ बाउंड ही है, ठीक है। तो लेट्स कंसीडर कि सेम एरर आएगा, दूसरा एरर आएगा हमें, ठीक है। प्रोग्राम को हमने कंपाइल कर दिया, प्रोग्राम को हमने एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है गाइस, अगेन देखो, यू कैन सी द सेम एरर, यू कैन सी द सेम एरर, पहले 3 तो वेरिएबल प्रिंट हो गया आपके, बट अगेन वो क्या बोल रहा है, आउट ऑफ बाउंड बोल रहा, आउट ऑफ बाउंड बोल रहा, राइट, आउट ऑफ बाउंड, यहाँ पे भी वो क्या बोल रहा है, इट इज अगेन सेइंग द एक्सेप्शन इज आउट ऑफ बाउंड, अगेन इट इज सेइंग कि एक्सेप्शन इज आउट ऑफ बाउंड, राइट, अगेन इट इज सेइंग कि एक्सेप्शन, ठीक है, आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन दे रहा है, राइट तो गाइस एक कॉमन सिनेरियो है, आप प्रोग्राम में जब असाइनमेंट वगैरह करोगे, जब भी आप प्रैक्टिस करोगे, तो एक्सेप्शन आपको आना ही है, एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आपको आना ही है, 100%, 101% आपको एक्सेप्शन आना ही है। तो आपने घबराना नहीं है, आपको पता होना चाहिए, अगर आपने प्रैक्टिस किया है, प्रॉपरली ध्यान दिया है, तो यू मस्ट नो कि एक्सेप्शन कब आता है हमें, तो यू मस्ट नो कि एक्सेप्शन कब आता है हमें, ठीक है, यू मस्ट नो कि एक्सेप्शन कब आता है हमें, क्योंकि उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है काफ़ी सारी चीज़ें। चलो कुछ डाउट है गाइस यहाँ पे
क्या गाइस, कोई कोई इशू इसमें, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम है? वी आर क्लियर टिल नाउ? चलो ओके गुड। ठीक है, रवि आर यू क्लियर विद दिस? ओके चलो गुड, ठीक है, थैंक यू। तो एक हमने कॉपी पेस्ट कर दिया क्या उधर अपने नोट्स के लिए? शॉर्टकट कहाँ गया? ठीक है चलो ओके गुड। अगेन आई एम गोइंग टू इरेज इट। अभी क्या देख सकते हैं हम लोग? ओके चलो, हम लोग क्या करते हैं, अभी इसको डायरेक्टली इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, अभी दूसरा, एक आध दूसरा डेटा टाइप ले लेते हैं, दूसरा डेटा टाइप लेते हैं, जैसे आई विल टेक द स्ट्रिंग ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, स्ट्रिंग ले लेते हैं, नेम्स करके देता हूँ मैं, नेम लिस्ट करके हम लोग इसको नाम देते हैं नेम लिस्ट करके। ठीक है, दूसरा वेरिएबल लेते हैं, स्ट्रिंग ले लेते हैं। बहुत हो गया इंट, अभी स्ट्रिंग ले लेते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग ले ले। तो इसको मैं डायरेक्टली अभी क्या करता हूँ, लेट्स डिसाइड वन मोर थिंग, इसको हम लोग डायरेक्टली हम लोग इंस्टेंशिएट करते हैं, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग नेम्स की वैल्यूज लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, नेम्स की वैल्यूज लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, आकाश, विकास, ठीक है, कुछ तो भी लिख लेते हैं हम लोग, आकाश, ठीक है, प्रकाश, ओके, अभी कुछ तो भी, टॉम वॉम, ठीक है, जो भी है, जो भी है। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है ओके, कोई भी एरे हो उसका अगर आपको साइज पता करना है, ठीक है, अगर आपको एरे का साइज पता करना है तो आपके पास में एक प्रॉपर्टी है, नॉट अ मेथड। स्ट्रिंग के अंदर आपको साइज अगर पता करना है तो आपके पास में एक मेथड थी गाइस, एक मेथड थी। ठीक है, उसमें आपका ऐसा करते थे, वो मेथड ऐसा लिखते थे, डॉट डॉट लेंथ करके आप करते थे, लेंथ करके। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास में क्या मेथड थी एक, स्ट्रिंग के अंदर मेथड थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइज करके, साइज करके। ठीक है, वहाँ पे आपके पास में मेथड थी, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी है करके यहाँ पे आपको ये डबल ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये पैरेंथेसिस जो लगाते हैं ना लोग, ये पैरेंथेसिस लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में देना मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी, एरे के अंदर दिस इज द प्रॉपर्टी, और स्ट्रिंग के अंदर अपने पास में लेंथ है, स्ट्रिंग के अंदर अपने लिंक्ड है, इसलिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं हम लोग, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं सो दैट हमें पता चलता है उसकी लेंथ क्या है। किसी भी स्ट्रिंग की अगर लेंथ फाइंड आउट करना तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। पर यहाँ पे जैसे देखो स्ट्रिंग मेथड्स में भी होगा, हमने कहीं तो भी लिखा होगा लेंथ करके। ठीक है, देखो यहाँ पे इस तरीके से थी अपने पास में, यहाँ पे देखो डबल, हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज़ किया था, या यूज़ द पैरेंथेसिस। ठीक है, पर यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मेथड आपको बता दूँ मैं, यहाँ पे पहले मेथड जो है अपनी साइज के लिए। ठीक है, प्रोग्राम कंपाइल हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ पे साइज मिल जाएगा आपको 5 करके, यू गेट द साइज एफ 5, यू गेट द साइज एफ 5, यू गेट द साइज एफ 5। ठीक है, तो इसका साइज 5 है। ओके चलो गुड। गाइस इसमें इंडेक्स कितने होंगे, इंडेक्स कितने होगा, लास्ट इंडेक्स क्या रहेगा इसमें? साइज अगर 5 है तो लास्ट इंडेक्स क्या रहेगा? कौन, लास्ट इंडेक्स क्या रहेगा, सब लोग बताओ मुझे, लास्ट इंडेक्स क्या रहेगा? एवरीवन गाइस, लास्ट इंडेक्स, व्हाट विल बी द लास्ट इंडेक्स अगर साइज अगर 5 है तो? Because we are going to forget it guys, you are going to forget it, make sure you are going to forget it 101%। ठीक है, मैं लिख के देता हूँ, मुझे पता है। ठीक है चलो ओके। अभी अगर मुझे इनको अगर प्रिंट करना है तो कैसे करूँगा? अगेन गाइस सेम वे है अपने पास में, सेम वे है, यू कैन प्रिंट इट, यू कैन प्रिंट इट इन दिस वे, यू कैन प्रिंट इट इन दिस वे, बट हम लोग ऐसा नहीं करते, तो मैं आपको एक नया तरीका भी बताऊंगा। यू कैन प्रिंट इट इन दिस वे। ठीक है, ठीक है, यू कैन प्रिंट इट इन दिस वे, आपको जो भी नंबर का करना है, 1 नंबर का करना है 1 का करो। ठीक है, यहाँ पे 3 का करो, यहाँ पे 4 का करो, यहाँ पे 2 का करो। ठीक है चलो ओके, यहाँ पे क्या आएगा बताओ मुझे, व्हाट विल द आउटपुट इन फर्स्ट लाइन, व्हाट विल बी द आउटपुट इन फर्स्ट लाइन, कम ऑन, अभी आपको चारों टाइप करना है तो कम ऑन जल्दी जल्दी टाइप करो, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ माई फर्स्ट लाइन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ माई फर्स्ट लाइन। अभी आएगा ना मजा। ओके चलो ओके, वेरी गुड वेरी गुड, फर्स्ट लाइन का आंसर आएगा विकास, सेकंड का बताओ? इसका विकास आएगा, वेरी गुड, सेकंड का बताओ, चलो जल्दी जल्दी जल्दी। आपको थर्ड एंड फोर्थ का भी पता है तो वो भी टाइप कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, निकिता डन विथ ऑल क्वेश्चन। ओके, वेरी गुड निकिता। रवि, ओके, रवि इज ऑल्सो ऑल डन। ठीक है, चलो धनंजय, गुड, वेरी गुड आकांक्षा। ओके, चलो ठीक है, तो थर्ड पे क्या आएगा, थर्ड पे क्या आएगा, ए हो गया 0, ए हो गया 1, ए हो गया 2, ए हो गया 3। तो थर्ड पे आएगा आपका प्रकाश, थर्ड पे आएगा आपका प्रकाश, वैरी कर लो, आपके आंसर कंफर्म कर लो। ठीक है, अभी फोर्थ पे है, ठीक है, तो 0, 1, 2, 3 एंड टॉम इज 4। टॉम इज 4, ओके, वेरी गुड, टॉम इज 4। ठीक है, सेकंड पे कौन आएगा, सेकंड पे कौन आएगा, 0, 1, 2, वेरी गुड, ये समझ में आ गया, तो यू आर गुड विद द इंडेक्स, यू आर गुड विद द इंडेक्स, चलो वेरी गुड। चलो इसके एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं हम लोग। प्रोग्राम हो गया अपना कंपाइल, प्रोग्राम कंपाइल के बाद में एग्जीक्यूट हो गया एंड योर आंसर इज करेक्ट। विकास प्रकाश टॉम झकास, विकास प्रकाश टॉम झकास, चलो ओके, गुड गुड गुड। ठीक है गाइस, अगर इसमें देखो 100 150 का वेरिएबल है तो कैसे प्रिंट करोगे। ठीक है, 100 150 का वेरिएबल है तो इसको कैसे प्रिंट करोगे। ठीक है, टॉम की जगह यहाँ पे अगर कुछ लिख दिया मैंने, हैरी लिख दिया, और हैरी भी आ गया। ठीक है, हैरी भी आ गया, यहाँ पे कुछ तो भी आ गया, और कुछ तो भी मैरी भी आ गया, राइट। तो इतने सारे वेरिएबल को कैसे प्रिंट करोगे, क्या एक एक बार एफओपी लिखते जाओगे, क्या इतने बार एफओपी लिखते जाओगे, क्या इतने टाइम्स क्या एफओपी लिखोगे क्या। ठीक है, इतने टाइम्स क्या एफओपी लिखोगे, नहीं लिखेंगे ना हम लोग। चलो पहले मैं इसको इसके आपके इसमें डाल देता हूँ पहले। कहाँ गया वो, एक मिनट, इसको ये जूम का बार बार आ गया जाता है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, चलो ओके। ओके, तो यहाँ पे क्या कर रहा था मैं, व्हाट आई एम डूइंग, इसको तो रिमूव कर देता हूँ फिलहाल। नहीं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या टाइप कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग ने दो नाम और टाइप किए थे, दो नाम और टाइप किए थे। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से आप करोगे तो क्या 100 150 आप टाइप करोगे। अगर 100 है मान लो इसके अंदर, तो क्या 100 एफ ओ पी टाइप करोगे, नहीं करोगे ना, 100 एफ ओ पी टाइप करेंगे हम लोग, नहीं करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू टाइप द 100 एफ ओ पी। तो हमें क्या करना है, अभी हमें क्या करना है गाइस, हमें नाउ 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 वी नीड टू लर्न अबाउट हाउ टू यूज़ द लूप हेयर, हाउ टू यूज़ द लूप हेयर। अभी हमें सीखना है कि लूप हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। यहाँ पे हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ द लूप, तो लूप यूज़ करना सिंपल है ना गाइस, अपने को पता है फॉर लूप अगर यूज़ करना है आपको, तो यू नो द फॉर लूप, यू नो द फॉर लूप, फॉर लूप सिंपल है। यहाँ पे हम लोग डालेंगे इंट इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा मैं इंट इंडेक्स, इंडेक्स इक्वल टू, इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 लिखूंगा मैं, फिर यहाँ पे लूंगा इंट। ठीक है, इंट सॉरी, इंडेक्स, इंडेक्स मैक्सिमम इंडेक्स कितना है मेरा, मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 है, राइट। तो आई कैन यूज डायरेक्टली 6 है, आई कैन यूज डायरेक्टली 6 है। ठीक है, 6 है, उसके बाद में क्या कर दूंगा मैं, इंडेक्स, इंडेक्स प्लस प्लस कर दूंगा। आई कैन डू लाइक दिस, आई कैन डू लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद में व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली इसको यूज़ करूँगा ऐसे। एफ ओ पी को मैं डायरेक्टली अगर इसके अंदर अगर यूज़ करता हो, एफ ओ पी को अगर इसके अंदर यूज़ करता हो तो काम बन जाएगा ना गाइस मेरा। ठीक है, आई एम गुड, आई एम गुड, अगर इस तरीके से अगर मैं यूज़ कर पा रहा हूँ तो आई एम गुड, आई एम हैप्पी। ठीक है, आई एम गुड, आई एम हैप्पी, राइट। इस तरीके से वी कैन डू लाइक दिस, वी कैन डू लाइक दिस, राइट गाइस। इसमें कोई दिक्कत है किसी को, किसी को नहीं समझा बोलेंगे तो क्लास के बाहर ही निकाल दूंगा मैं डायरेक्ट आज। क्योंकि हम लोग ने काफ़ी बार किया हुआ है, काफ़ी बार किया हुआ है, ऐसा नहीं कि पहली बार कर रहे हैं। तो देखो ये सिंपल फॉर लूप का सिंटैक्स है हमारा, सिंपल फॉर लूप का सिंटैक्स है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नेम लिस्ट में हमें क्या पास करना है, इंडेक्स पास करना है। तो यहाँ पे हम लोग 0 1 2 3 4 अभी तक हम लोग पास ही कर रहे थे ना, यहाँ पे 0 लिखते थे तो आकाश प्रिंट होता था, 1 के बाद विकास होता था, 2 पे झकाफ होता था। तो उसकी जगह मैं अभी इंडेक्स लिख लेता हूँ, इंडेक्स लिख लेता हूँ, इंडेक्स लिख लेता हूँ। तो इंडेक्स में क्या होगा, सिंपल है ना गाइस, इंडेक्स यहाँ पे इंडेक्स पहले 0 आएगा, तो यहाँ पे पहले इंडेक्स आएगा 0, उसके बाद में इंडेक्स प्लस प्लस हो जाएगा, इंडेक्स आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3। जैसे जैसे इंडेक्स आते जाएगा ऑपरेंट होते जाएगा, जैसे जैसे इंडेक्स आएगा ऑपरेंट होते जाएगा। ठीक है, आपको भरोसा नहीं है मेरे ऊपर, पता है मुझे, करके मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, कहाँ गया कमांड प्रॉम्प्ट, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट। भरोसा करना भी नहीं चाहिए, देखो एरर आ गया अपने को, एरर आ गया। ठीक है, एरर आ गया, ठीक है। इक्वल टू नहीं लिखना पड़ता हमें यहाँ पे। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल यूज लेस देन, तो लेस देन अगर करूँगा तो 0 से लेके 5 तक ही होगा, बट हमें कब तक चाहिए, हमें 6 तक चाहिए, तो लेस देन इक्वल टू लिखना पड़ेगा हमें, लेस देन इक्वल टू लिखना पड़ेगा, राइट। वी यूज द लेस देन इक्वल टू नाउ, लेस देन इक्वल टू हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो आ जा भाई, प्रोग्राम को हम लोग करते हैं कंपाइल, प्रोग्राम इज कंपाइल, प्रोग्राम इज रेडी टू एग्जीक्यूट। कैन यू सी द आउटपुट गाइस, कैन यू सी द आउटपुट, कैन यू सी द आउटपुट, कोई दिक्कत है इसमें,
सिंपल वे देखो, प्रॉपरली आया हो, प्रॉपरली आकाश, विकास, झकास, प्रकाश, टॉम, हैरी, मैरी, जैसा करना आ गया हो, राइट, इस तरीके से आ गया, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने क्या, ठीक है, सॉर्ट किया, हमने सॉर्ट किया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सॉर्ट करते हैं, ठीक है। अगर आपको रिवर्स सॉर्ट अगर करना है, तो अगर अगर आपको मान लो आपको रिवर्स सॉर्ट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिवर्स सॉर्ट करके, रिवर्स सॉर्ट, ठीक है। रिवर्स अगर सॉर्ट करना है तो इंडेक्स हम लोग कहाँ से, पीछे से स्टार्ट करते हैं, इंडेक्स यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो इंडेक्स क्या करते हैं हम लोग, 6 से स्टार्ट करते हैं, 6 से स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे हमें कब तक चाहिए, 0 तक चाहिए, तो हमेशा 0 से क्या ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए ना इंडेक्स, मतलब 6 बड़ा है, 5 बड़ा है, 4 बड़ा है, 3 बड़ा है, 2 बड़ा है, 1 बड़ा है, 0 इक्वल टू है, -1 तक नहीं आना चाहिए, -1 तक नहीं जाना चाहिए। तो इस तरीके से कर सकते हो, तो यहाँ पे अभी आपको क्या हो जाएगा, रिवर्स में मिल जाएगा, ठीक है। प्रिंटिंग इन रिवर्स में एफओपी में लिख देता हूँ, इसमें लिखने से बेटर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ऐसे, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसके अंदर डबल कोट के अंदर मस्त पे के हम लोग डेकोरेट करेंगे, फॉर्ट, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, रिवर्स सॉर्ट करके, इसको लिख देता हूँ रिवर्स सॉर्ट करके, फॉर दैट अपने को यहाँ पे आ जाएगा अपना, कमांड प्रॉम्प्ट पे ऊपर भी अच्छे से देखेगा अपने को, कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर भी अच्छे से देखेगा, ठीक है। ये रहा अपना कमांड प्रॉम्प्ट, पहले तो हम इसको क्लियर कर देता हूँ, प्रोग्राम को हम लोग करेंगे कंपाइल, जावा सी से हो गया कंपाइल, इधर आ गया, कहीं तो भी हमने ब्रैकेट नहीं दिया, सेमी कॉलन नहीं दिया, ठीक है। कंपाइल, एग्जीक्यूट, सॉरी ये दिख नहीं रहा मुझे, कंपाइल, कहाँ गया थे, जावा का कमांड, ठीक, एग्जीक्यूट, ठीक है। तो गाइस कैन यू सी, यहाँ पे सॉर्ट हो गया अपना प्रॉपरली यहाँ तक, रिवर्स सॉर्ट में एक्सेप्शन आ गया अपने को, रिवर्स सॉर्ट में एक्सेप्शन है, तो 7 हो गया, वो प्लस प्लस हो गया, हाँ प्लस प्लस हो गया ना, राइट, प्लस प्लस हो गया, बट प्लस प्लस नहीं, वो माइनस माइनस होना था, ठीक है, प्लस प्लस की जगह वो क्या होना था, माइनस माइनस होना चाहिए था, यहाँ पे देखो प्लस प्लस किया हमने, तो यहाँ पे होना चाहिए माइनस माइनस, राइट, माइनस माइनस, क्योंकि 6 से 0 तक जाना है, 6 से 0 तक जाना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस माइनस करना पड़ेगा, तो वो हमने कर लिया, 0 तक जाना चाहिए तो माइनस माइनस कर लिया, ओके दैट इज फाइन, ठीक है। अभी करो इसको, जावा सी, प्रोग्राम कंपाइल, इनवैलिड फ्लैग, ठीक है, प्रोग्राम कंपाइल, जावा, ठीक है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट, कैन यू सी द आउटपुट नाउ गाइस, देखो यहाँ पे फॉल्ट किया है तो आकाश से लेके मैरी तक आया, आकाश से लेके मैरी तक आया, यहाँ पे उल्टा हो गया, मैरी से लेके आकाश तक आया, मैरी से लेके आकाश तक आया, कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट इसमें, कौन, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अभी ए दिस इज नॉट द ऑप्टिमाइज वे, अच्छा ओके, आप लोगों ने पहले ही पता कर लिया था क्या, माइनस माइनस, मेरा ध्यान नहीं था उधर, कोई नहीं, ठीक है, वेरी गुड गाइस। अभी यहाँ पे ध्यान दो, इस तरीके से लिखने से बेटर, इस तरीके से लिखने से बेटर, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वी आर नॉट गोइंग टू यूज लाइक दिस फिक्स, जहाँ पे लिखा ना आपने, वी आर नॉट गोइंग टू लाइक दिस, वी आर नॉट गोइंग टू यूज लाइक दिस, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी तो आपको पता है 6 है करके, बट काफ़ी बार ऐसा होगा कि आपको पता ही नहीं रहेगा, काफ़ी बार नहीं, आपको हमेशा ऐसा रहेगा कि आपको पता ही नहीं रहेगा कि उसकी लेंथ क्या है करके, आपको बस इतना दे देंगे, ठीक है। अब जब रियल टाइम प्रोजेक्ट में आपको बस ये नेम लिस्ट बताएंगे, नेम लिस्ट के अंदर कुछ तो भी नेम स्टोर करके बता देंगे, यू विल नॉट बी एबल टू नो दिस, यू विल नॉट बी एबल टू नो दिस कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, तो उस टाइम पे क्या करोगे, आपको ये चीज़ तो पता है कि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होने वाला है, बट एंड कहाँ पे होने वाला नहीं पता है, एंड कहाँ पे होने वाला नहीं पता, तो आप लोग यहाँ पे यूज कैसे करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे नेम लिस्ट डॉट लेंथ करके, नेम लिस्ट डॉट लेंथ करके, अभी लेंथ लिखोगे तो यहाँ पे लेंथ कितने आ जाएंगे बताओ, व्हाट बी द लेंथ, लेंथ कितनी हो जाएंगी इसकी, कमान लेंथ कितनी हो जाएंगी यहाँ पे, लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी आपकी 7, राइट, भाई 4 कैसे होंगे बाबा, लेंथ 7 हो जाएगी ना, चाय पी लो एक, जाग जाओ नींद से, लेंथ 7 हो जाएगी, लेंथ, योर लेंथ विल बी 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 हो जाएगी। तो व्हाट यू कैन डू, यहाँ तक 7 तक तो हमें नहीं चाहिए, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ जाएगा, तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, -1 कर दोगे, ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर दोगे, -1 कर दोगे, यू कैन डू लाइक दिस -1, और वन मोर थिंग है, आप इसको -1 करना है तो -1 करो, या फिर आप अगर -1 नहीं करना चाहते हो, ठीक है, -1 नहीं करना चाहते हो, ठीक है, आपको अच्छा नहीं लग रहा आप -1 यूज़ कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे ये जो सिंबल है इक्वल टू वाला, इक्वल टू वाला सिंबल हटा दो, इक्वल टू वाला सिंबल हटा दो,
-1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 7 से लेफ बोल रहे हैं हम लोग। तो यहाँ तक इंडेक्स 6 तक ही वो काउंट करेगा। इंडेक्स 6 तक ही काउंट करेगा वो, 6 तक ही काउंट करेगा वो। राइट, इंडेक्स क्या करेगा, वो 6 तक ही काउंट करेगा। यहाँ पे आपने लेस देन लिख दिया तो 6 तक ही काउंट करेगा वो। ठीक है, 6 तक ही काउंट करेगा। ठीक है, इसमें कुछ डाउट है क्या, बताओ मुझे। दिस वी आर नॉट गोइंग टू यूज लाइक दिस, वी आर नॉट गोइंग टू यूज लाइक दिस। ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू यूज लाइक दिस। ठीक है, चलो एक काम करता हूँ मैं, इसको माइनस करना है आपने, इसको ही लेते हैं हम लोग। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि माइनस कब लिखना है। यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ इंडेक्स को यहाँ पे लिखता हूँ मैं। ठीक है, -1। ओके, नाउ परफेक्ट। क्योंकि यहाँ पे आपको -1 लिखना ही पड़ेगा, हियर यू नीड टू राइट द -1। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, लेस देन वाला सिंबल लिख सकते हो। आप जैसे लिखना है वैसे लिखो, बस ध्यान रखना इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड नहीं आना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी अप्रोच में देयर इज नथिंग डिफरेंस, नो डिफरेंस एट ऑल। चलो फाइनली अभी मुझे बता दो लास्टली, इसमें कोई डाउट है क्या। कौन, इसमें कुछ डाउट है क्या। फिर एक तरीका मैं बता देता हूँ आपको प्रिंट करने का, उसके बाद में वी आर डन विथ टुडेस क्लास। एक तरीका बता देता हूँ आपको मैं प्रिंट करने का इसको, देन वी आर डन। ठीक है, एक तरीका बता देता हूँ उसके बाद वी आर डन। कम ऑन, एनी डाउट गाइस हियर, प्लीज लेट मी नो एनी डाउट हियर। चलो आज काफ़ी टाइम हो गया अपने को। ठीक है चलो कोई नहीं, बस एक बात है, बस लास्टिंग लास्टिंग लास्टिंग। ठीक है, नाउ गाइस दिस इज द फॉर लूप, दिस इज द फॉर लूप, बट वी कैन यूज फॉर ईच लूप। ठीक है, दिस इज द फॉर लूप। ठीक है, बट मैंने आपको बताया था फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप जब मैंने फॉर फॉर लूप आपको लूप पढ़ाए थे, तब मैंने आपको बताया था फॉर ईच लूप भी होता है। उसके लिए मैं एरे या फिर कलेक्शन आना चाहिए करके। नाउ वी आर डन विद एरे, अपने को एरे आता है अभी, एरे आता है, तो हाउ वी आर गोइंग टू यूज द फॉर ईच लूप। ठीक है, तो फॉर ईच लूप ध्यान दो, कॉफ इसके बाद हमेशा एरे के लिए हम लोग फॉर ईच लूप ही यूज़ करने वाले हैं। इन 90 केसेस वी आर गोइंग टू यूज द फॉर ईच लूप ओनली। तो फॉर ईच लूप में आपको जस्ट यहाँ पे फॉर लिखना है, जस्ट आपके फॉर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखना है कि आपका डेटा कहाँ पे, डेटा किस में आपका। तो डेटा है आपका नेम लिस्ट के अंदर। नेम लिस्ट के अंदर आपका डेटा है, तो यहाँ पे पहले नेम लिस्ट लिख दो। ठीक है, नेम लिस्ट के अंदर आपका डेटा है तो नेम लिस्ट लिख दो। उसके बाद में यहाँ पे लिखना है आपको इस तरीके से कॉलन देना, आपको कॉलन देना है। ठीक है, कॉलन देना है। उसके बाद क्या करोगे, नेम लिस्ट में किस टाइप का डेटा है, नेम लिस्ट के अंदर किस टाइप का डेटा, कैसे, कौन, किस टाइप का डेटा है ये? इसका डेटा टाइप क्या है, इसके अंदर जो डेटा है नेम लिस्ट के अंदर जो डेटा है उसका डेटा टाइप क्या है। नेम लिस्ट के अंदर जो डेटा है उसका डेटा टाइप क्या है। कहाँ, नेम लिस्ट के अंदर जो डेटा है उसका डेटा टाइप क्या है, उसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग। तो यहाँ पे लिखोगे आप स्ट्रिंग, यहाँ पे आप लिख दोगे कोई भी वेरिएबल, यहाँ पे आप लिख दोगे कोई भी वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे लिख दोगे आप कोई भी वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल लिख दोगे। ठीक है, तो इसका इसका सिंटैक्स लिख लेते हैं हम लोग। सिंटैक्स कैसा रहेगा फॉर इच लूप का इसका सिंटैक्स कैसा रहेगा, सिंटैक्स में आप लिखोगे डेटा टाइप। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेटा टाइप, वहाँ पे वेरिएबल, और यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, एरे, एरे। ठीक है, यहाँ पे रहेगा आपका एरे, यहाँ पे रहेगा आपका एरे, एरे डेटा टाइप वेरिएबल। चलो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, दिस इज माई सिंटैक्स, दिस इज माई सिंटैक्स। ठीक है, ये क्या हो गया आपका सिंटैक्स हो गया, फॉर लूप का सिंटैक्स हो गया। ठीक है, फॉर ईच लूप का आपका सिंटैक्स हो गया, फॉर ईच लूप का सिंटैक्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ए तो लिख के दिया बट यहाँ पे फिर से एक बार, सिंटैक्स फॉर फॉर ईच लूप। ठीक है, सिंटैक्स फॉर ईच लूप। ठीक है, सिंटैक्स फॉर ईच लूप। ठीक है, तो दिस इज द सिंटैक्स, नीचे जो दिया है दैट दैट इज योर सिंटैक्स। ठीक है, दैट इज योर सिंटैक्स। अभी एक ही यूज़ करता, दिस इज फॉर कमेंट गाइस, ए दिस इज द कमेंट। ठीक है, मल्टीपल लाइन की कमेंट देना है तो आई कैन यूज लाइक दिस। ठीक है, चलो ये हो गया। अभी इसके अंदर कुछ नहीं होगा, सिंपल एफ ओ पी लिख दो, एफ ओ पी लिख दो, काम खत्म है आपका। एफ ओ पी लिख दो, काम खत्म। ठीक है, यू जस्ट नीड टू राइट द एफ ओ पी, दैट्स इट। एफ ओ पी के अंदर क्या लिखोगे, ये जो वेरिएबल है वो वेरिएबल लिखोगे। क्योंकि क्या हो जाएगा ना, इसको समझाता हूँ मैं क्या होता है, समझाता हूँ, आई विल एक्सप्लेन यू। यहाँ पे हो क्या रहा है, आई विल एक्सप्लेन। यहाँ पे क्या होता है, अभी नेम लिस्ट के अंदर काफ़ी सारा डेटा है, नेम लिस्ट के अंदर काफ़ी सारा डेटा है। तो नेम लिस्ट के अंदर एक डेटा आ जाएगा आपके वेरिएबल के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। फिर दूसरा डेटा जो नेम लिस्ट के अंदर है वो आ जाएगा वेरिएबल के अंदर, वो प्रिंट हो जाएगा। फिर तीसरा डेटा जो है नेम लिस्ट के अंदर वो वेरिएबल के अंदर आ जाएगा, वो प्रिंट हो जाएगा। फिर चौथा डेटा क्या है, वो आ जाएगा यहाँ पे, वो प्रिंट हो जाएगा। फिर पांचवा डेटा क्या है, वो आ जाएगा वेरिएबल के अंदर, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा।
ठीक है, ओ यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, मीनिंगफुल वर्ड लेते हैं हम लोग नेम करके। ठीक है, तो एक एक करके इस नेम लिस्ट में से एक एक डेटा आएगा नेम के अंदर, वो प्रिंट होते जाएगा, वो प्रिंट होते जाएगा। ठीक है, आपको पता, मुझे पता है आप लोग को भरोसा नहीं है। ठीक है, प्रिंट करके दिखाता हूँ मैं आपको, प्रिंट करके दिखाता हूँ। ठीक है, कैन यू सी द गाइस आउटपुट? आउटपुट इज सेम जैसा अपना लूप से आ रहा था, फॉर लूप से आ रहा था। फॉर इच लूप से भी सेम आउटपुट आएगा, फॉर इच लूप से भी सेम आउटपुट आएगा, इसमें कोई भी दुविधा वाली बात नहीं है, कोई भी दुविधा वाली बात नहीं है। ठीक है, बस आपको कोई डाउट है कि बता दो। वी आर डन विथ टुडेस क्लास। ठीक है, आप यू कैन यूज गाइस एनी डेटा टाइप। यहाँ पे जैसा आपने पहले इंट के लिए किया तो इंट के लिए कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको इंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा है आपने इंट है, तो यहाँ पे इंट लिखना पड़ेगा। मतलब इसके अंदर जो भी डेटा है आपका, इसके अंदर जो भी डेटा है वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके अंदर जो भी डेटा है वो आपको लिखना पड़ेगा, नथिंग एल्स। ठीक है, नथिंग एल्स। ठीक है, चलो, ऑल गुड गाइस, इसमें कोई भी दिक्कत है क्या बताओ, आई विल एक्सप्लेन। किसी को भी अगर नहीं समझ में आएगा तो प्लीज बताओ, आई विल एक्सप्लेन वन मोर टाइम। ऑल आर क्लियर? वी आर गुड टू क्लोज द क्लास। ठीक है गाइस, आज ज़्यादा टाइम हो गया, तो हम लोग जो असाइनमेंट के क्वेश्चन है वी आर गोइंग टू सी इन टुमारो। असाइनमेंट के कुछ फ्रिंग के जो कुछ क्वेश्चन है वी आर गोइंग टू सी टुमारो। ठीक है, वी आर ऑलरेडी एट 9 AM। ठीक है, चलो, ओके तो गाइस, मैं नोट्स डाल देता हूँ, रिकॉर्डिंग आई विल अपलोड ऑन ड्राइव। ठीक है, चलो, थैंक यू गाइस, सी यू टुमारो।